तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एनिमे में। और इस एनिमे में दावा ठोक के बोल सकता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक रहने वाला है इस साल का, क्योंकि ये जो एनिमे है बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का है। इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई जादुई शक्ति या वैसी वाली नहीं है कि हवा में उड़ सकता है या फिर लेजर बीम छोड़ेगा या फिर हीलिंग वाली भी नहीं है। इसमें उसके पास ऐसी पावर है कि वो बोल कर, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोगों को नारुतो की याद आ रही है कि बोल कर नो टॉक जुत्सु वाला इस्तेमाल करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो चीज नहीं है। इसकी पावर इसके बोलने में है कि अगर ये बोल देता है तो वो ये काम करके दिखाता है। अब ये देखना है कि क्या इसके पास जो स्किल है वो सबसे ज्यादा कमजोर है, आखिर ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्लैन कैसे बनाएगा। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमें दिखाया जाता है कि अभ्यास में से यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आना शुरू हो चुके रहते हैं, और ये जो मॉन्स्टर्स रहते हैं काफी ज्यादा खतरनाक रहते हैं, ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके थे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है नॉयल, यहाँ पे उसके ग्रैंडपा रहते हैं। उसके जो ग्रैंडपा रहते हैं वो सीकर है। सीकर यहाँ पर बोला जाता है जो मॉन्स्टर से लड़ता है। जो उसके ग्रैंडपा रहते हैं कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, क्योंकि अभ्यास का पोर्टल ओपन हो चुका है और अगर मैंने उन लोगों को नहीं मारा तो फिर वो सभी तुम लोगों पे हमला करने के लिए आ जाएंगे। और नॉयल को कहते हैं कि तुम्हें सुरक्षित रहना पड़ेगा, लेकिन नॉयल कहता है कि नहीं आप मत जाइए। तब वो कहते हैं कि क्या तुम भूल गए लोग मुझे क्या बुलाते हैं, क्योंकि इसके ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, लोग उन्हें ओवर डेथ बुलाते हैं। वो अब चले गए रहते इन सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। हालांकि वो मॉन्स्टर्स बहुत सारे रहते हैं और वो अकेले रहते हैं। नॉयल को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है अपनी ग्रैंडपा की कहीं कुछ हो ना जाए, और यहाँ पे पूरा एकदम लड़ाई खतरनाक वाला चल रहा होता है। अचानक से सारी चीजें शांत हो जाती है तो नॉयल आता अपने ग्रैंडपा को, देखता है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर गिन रहे होते हैं। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि जिस दिन मैंने सीकर बनने का फैसला किया था उस दिन मुझे पता था कि मैं आज नहीं तो कल मरूंगा, क्योंकि सीकर बनने का मतलब यही रहता है कि आज नहीं तो कल तुम मारे ही जाओगे। नॉयल कहता है कि मैं भी सीकर बनूंगा, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा ग्रैंडपा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बनोगे। हालांकि नॉयल के पास एक ऐसी एबिलिटी रहती है जो कि दुनिया में सबसे कमजोर एबिलिटी रहती है, लेकिन उसने अपने ग्रैंडपा से वादा किया है कि वो बहुत ताकतवर बनेगा। सीन प्रेजेंट में आ चुका है जहाँ पे इसकी पार्टी लड़ रही होती है मॉन्स्टर से। ये लोग काफी लो लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं। जो हमारा नॉयल रहता है ये बोल कर ही अपने टीममेट्स की पावर बढ़ा रहा होता है, जैसे एचपी बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है। ऐसे बोल कर यही इसकी मेन पावर रहती है, इसके पास कोई भी ऐसी फिजिकल एबिलिटी वाली पावर नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये हीलर से भी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ये एक नई टाइप की एबिलिटी रहती है, समझे। तो अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे अब इन्हें मॉन्स्टर्स को ढूंढना रहता है, जो मेन क्वीन रहती है उन्हें ढूंढना रहता है। और यहाँ पे जो इसके दोस्त रहते हैं कुछ मजाक उड़ा रहे होते हैं, खास करके वॉल्टर मजाक उड़ाता है इसका और कहता है कि जैसा तुम बोलोगे वैसे ही हम लोग करेंगे नॉयल। हालांकि इसे अपनी स्किल से बहुत ज्यादा चिढ़ बढ़ता है, क्योंकि इसके पास सबसे कमजोर स्किल है यार, दुनिया में सबसे कमजोर स्किल रहेगा तो चिढ़ बनना तो नॉर्मल सी बात रहेगी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है। आगे वो कहता है कि झुक जाओ, क्योंकि वहां से क्वीन आ रही होती है और उसने पॉइजनस गैस छोड़ दिया रहता है, तो इन सभी के ऊपर असर पड़ जाता है। तो नॉयल के ऊपर भी यहाँ पे असर पड़ गया था। यहाँ पे उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि हमें ऑर्डर दो नॉयल। यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये ऑर्डर देता अपने साथियों को, और जब ये अपने साथियों को ऑर्डर देता है तो उसके जो साथी है वो थोड़ा सा लेवल अप कर जाते हैं। लेवल अप करने से मतलब है कि उनकी जो अलग अलग एबिलिटीज है वो बढ़ चुकी रहती है थोड़ी बहुत। और हाँ, इसके पास एक गन रहती है जिससे ये बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, तो ये गन से फायर भी कर रहा होता है, अपने साथियों की एबिलिटी बढ़ा रहा होता है, स्टेमिना माना, और इसी की वजह से इसके साथी। लेकिन तब जो तानिया रहती है वो देखती है कि यहाँ छोटे छोटे कुछ और मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन वो डर गई रहती है, तो नॉयल बोल के उसे शांत करवा देता है। यही उसकी स्पेशल मैजिक पावर रहती है, और बोलने से ही सब कुछ होगा, यही वाली चीज होती है। तो यहाँ पे वो अपनी साथियों की मदद कर रहा होता है, और ये इसके पास एक गन रहती है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, क्योंकि टॉकर के पास इसके अलावा और कोई वेपन नहीं रहता है। दिक्कत ये हो जाती है कि अब यहाँ पर एक ही गोली बची हुई रहती है, और वो देखता है कि एक छोटा मॉन्स्टर आ रहा होता है और क्वीन को भी मारना रहता है। तो अब ये करे तो क्या करे, तो इसके पास सोचने के लिए बहुत कम मौका रहता है, 20 सेकंड का टाइम रहता है। तो ये अपने साथियों को लेवल अप कर देता है और फिर ये लोग तुरंत ही जाके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और वो जब छोटा मॉन्स्टर आता है, क्वीन मर चुकी रहती है, तो ये छोटा मॉन्स्टर ही मर, इसने तो अपनी जानी जोखिम में डाल दी थी, मगर कुछ होता नहीं है। यहाँ पे इसके साथी भी कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो इस पे गुस्सा कर रहे थे। पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इसके ग्रैंडपा इसे सभी चीजों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से आखिर तुम्हारी ये जो टॉकिंग स्किल है, तुम इससे ही, भले तुम कमजोर हो मगर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बनोगे, मुझसे वादा करो। इसने अपने ग्रैंडपा से वादा भी किया था कि ये सबसे ताकतवर सीकर बनेगा, भले इसके पास एबिलिटी बहुत ज्यादा कमजोर वाली रहती है मगर फिर भी ताकतवर बनेगा। इस दुनिया में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सारी चीजें मैजिक से ही चलती है, और यहाँ पे सीकर्स को एकदम गॉड लेवल वाला दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सीकर सभी लोगों को मॉन्स्टर और बाकी बाकी चीजों से बचाते हैं। सीकर्स बिल्कुल एडवेंचरर की तरह होते हैं, यहाँ पे एडवेंचरर को सीकर बोला जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इन्हें गॉड की तरह ट्रीट
ट्रीट किया जा रहा होता है। तो यहाँ ये लोग अब पार्टी कर रहे होते हैं। सो जो हमारा वॉल्टर रहता है वो खूब नॉयल के बहुत ज़्यादा मज़े लेता है और नॉयल भी खूब उसके ज़्यादा मज़े लेता है, क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं। और ये जो रेड हेयर आप देख रहे हैं इसका नाम लॉयड है, ये इनका कैप्टन है। जो तानिया है वो हीलर है, वॉल्टर टैंकर है इनका, और जो हमारा नॉयल है वो तो आपको पता है बातूनी है, मतलब बात से ही काम बना लेता है। तो यहाँ जो वॉल्टर रहता है कहता है कि चलो जीते हो तो कम से कम पैसा वैसा उड़ाओ, तुम्हें तो पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो सीकर है उसके लिए पैसे ज़्यादा मायने बिल्कुल भी नहीं रखते। मगर नॉयल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके ग्रैंडपा ने उसे अच्छी तरह सिखाया था कि एक जो सीकर होता है उसके लिए पैसे ही सब चीज़ मायने रखते हैं, क्योंकि पैसा होगा तभी आप वेपन खरीद सकते हैं, तभी आप कहीं पे खाना खा सकते हैं या फिर कहीं पे ठहर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो ग्रैंडपा थे वो बहुत ही अच्छे और ताकतवर सीकर्स में से एक थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल थे, बहुत लोगों का इंस्पिरेशन भी थे इसके ग्रैंडपा। मगर यहाँ पे जो इसका दोस्त रहता है इसे चिढ़ा रहा होता है, पैसे खर्च करने के लिए बोल रहा होता है, तो यहाँ पे नॉयल भी बैकफायर कर देता है। अब दोनों के बीच में यहाँ पर हो जाता है थोड़ा सा बहस, और बहस यहाँ पे शुरू हो जाता है, काफी आगे तक बहस बढ़ चुका रहता है। वो सीधे इसका कॉलर ही पकड़ लेता है, हालांकि फ्रेंडली वाला रहता है। तब तक लॉयड बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग को ऐसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनका कैप्टन रहता है ना। सो अब वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं बाहर पे, कहीं आराम से बैठे हुए रहते हैं, जहाँ इनके पास लगभग 12 मिलियन हो गए थे, ठीक है। सो 12 मिलियन, अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ नया इक्विपमेंट खरीदना चाहिए। मगर जो हमारा नॉयल रहता है वो कहता है कि हमें अब क्लैन बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग क्लैन बनाएंगे तभी तो लोग हमारे पास आएंगे। मगर लॉयड और तानिया नहीं मान रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं क्लैन बनाने में बहुत पैसा खर्च आएगा, और मान लो अगर हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए तो लोग हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं लाएंगे। लेकिन नॉयल कहता है कि वो लोग खुद हमारे पास रिक्वेस्ट लाएंगे, चिंता मत करो, मैं बाकी पैसों का अरेंजमेंट भी कर दूंगा। मगर यहाँ पे लॉयड मान ही नहीं रहा होता है, ना ही तानिया मान रही होती है, क्योंकि तानिया लॉयड के साइड में रहती है। अब जो वॉल्टर रहता है वो हमारे नॉयल के साइड में रहता है। वॉल्टर कहता है कि मुझे भी क्लैन बनाना है यार, चलो हम लोग क्लैन ही बना लेते हैं, कितना अच्छा रहेगा, मान लो हम लोग क्लैन बना लेंगे और बहुत मजे करेंगे। लेकिन नॉयल कह रहा होता है कि हाँ वैसे ही बहुत साल हो गए, आखिर हम लोग इतने साल से क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल सीकरी बन के तो हैं, और हम लोग क्लैन बनाएंगे तभी तो काम होगा। मगर लॉयड साफ साफ मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं अब नहीं होगा। मगर फिर नॉयल समझाता है कि हम लोग यंग हैं और लोगों को नए नए सीकर्स की जरूरत है, और हमारा क्लैन बहुत ही अच्छा रहेगा। तानिया भी बीच में डिस्टर्ब कर रही होती है। सो अब नॉयल का पारा यहाँ पे गर्म हो गया रहता है, क्योंकि दो दो का बारी आ गया रहता है। सो वो लॉयड से सीधे बोलता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम बनाना चाहते हो क्लैन या फिर नहीं बनाना चाहते हो। मगर वो क्लैन नहीं बनाना चाहता है, और ये लोग बनाना चाहते थे। वॉल्टर कहता है कि हम लोग तो बनाएंगे यार, मजा आ जाएगा। और नॉयल कहता है कि देखो, मैंने तुम लोग से शुरू में ही कह दिया था कि जब मैं तुम्हारे पार्टी में आ रहा था तब मैंने कहा था कि मैं क्लैन बनाऊंगा, तुम बताओ तुम क्या करते हो, और अगर तुम नहीं बनाना चाहते हो तो मैं इस पार्टी से निकल जाऊंगा। अब ये सुन के लॉयड को थोड़ा सा झटका लग जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा, हम लोग क्लैन बना लेंगे। सो क्लैन बनाने के लिए भी पैसों की जरूरत रहती है, अरेंजमेंट सारा रहता है। लेकिन लॉयड एकदम चुपके से खसका देता है और कहता है कि ठीक है हम लोग कल देखा जाएगा, अभी आराम से जाओ, खा पी के सो जाओ। सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉल्टर दौड़ते हुए नॉयल के पास में आता है और बताता है कि लॉयड और तानिया तो रातों रात यहाँ से भाग गए हैं। चिट्ठी मिली हुई रहती है कि वो लोग सारे पैसे लेके भाग गए रहते हैं, टीम का जितना ही फंड रहता है सब लेके भाग गए रहते हैं, और काफी ज्यादा यहाँ पर वॉल्टर गुस्सा भी रहता है। ये चीज देखने के बाद तो नॉयल का भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली, तब वो बताता है कि उसके कमरे से मिली। फिर ये हंसने लगता है, वो कहता है कि तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हो, कहता है कुछ नहीं। और फिर पूछता है वॉल्टर, अगर मान लो वो लोग तुम्हें मिल जाते तो तुम क्या करोगे, तब वॉल्टर कहता है मैं तो उसका सर ही फोड़ दूंगा। लेकिन नॉयल कहता है कि नहीं, मैं सर नहीं फोड़ने की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ और कुछ कर भी नहीं सकता है। तो वॉल्टर कहता है क्या तुम उन्हें जाने दोगे, तब नॉयल कहता है कि नहीं, मैं जाने नहीं देने वाला हूँ, मैं उन्हें बहुत ज्यादा ही बुरी पनिशमेंट देने वाला हूँ। हम लोग चाहें तो अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। यहाँ पे नॉयल के पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइडिया रहता है, ऐसा खतरनाक आइडिया जिससे वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने इसे बिट्रे किया है, और बिट्रे करने वाले को नॉयल बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। वॉल्टर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नॉयल के दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया है जो उसे नहीं आ रहा है। वैसे वॉल्टर थोड़ा दिमाग का पैदल भी रहता है, लेकिन नॉयल बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर ये लोग आए रहते हैं, जहाँ पे वॉल्टर कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। नॉयल कहता है कि बस तुम देखो, हम लोग उन्हें अकेले नहीं पकड़ सकते, लेकिन बहुत सारे लोग के साथ तो जरूर पकड़ सकते हैं। तो वो लोग घुस चुके रहते हैं क्लब में, और यहाँ ये जो क्लब रहता है यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं सीकर्स। तो ये लोग बताते हैं कि हमारे कुछ टीममेट्स भाग गए, और जो उन्हें पकड़ के लाएगा मैं उन्हें 2 मिलियन देने वाला हूँ। ये सुन के वॉल्टर हैरान हो चुका रहता है, और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ टीम्स रेडी भी हो गई रहती है, वो लोग कहते हैं जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, लेकिन नॉयल को तो वो लोग जिंदा चाहिए रहते हैं, और 2 मिलियन के लिए बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं भाई, 2 लोग को पकड़ना है। तो यहाँ पे नॉयल का प्लान कुछ और रहता है, और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तब तक एक और बंदा आता है, और इसी की तलाश नॉयल को रहती है। इस बंदे को पता रहता है कि आखिर वो लोग किस गेट से गए हैं और किधर गए हैं, लेकिन ये बंदा बोलता है कि मुझे पूरे पैसे पहले चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन नॉयल कहता है कि तुम पूरा काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक
1 मिलियन ही देने वाला हूँ। नॉयल अपनी पावर से ये भी जान चुका रहता है कि इस बंदे के पास ज़्यादा कुछ है नहीं खोने को, तो ये 1 मिलियन में भी मान जाएगा। और यहाँ पे होता बिल्कुल ऐसा ही है। जब नॉयल अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तब ये बंदा मान गया रहता है और सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है कि आखिर लॉयड और तानिया कहाँ पे गए हैं, किस गेट से गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेट है ना, और जिस गेट से गए हैं अगर वो इन्हें पता चल जाए तो काम आसान हो जाएगा। नॉयल कहता है कि जाओ तुम, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद में, कुछ काम है। अब थोड़ी देर के बाद नॉयल भी आ चुका रहता है। सो वॉल्टर कहता है क्या तुम उन लोग को मार दोगे? तब नॉयल कहता है कि हाँ, धोखा दिया तो मारने में क्या बुराई होती है। लेकिन वॉल्टर कहता है कि नहीं, क्या तुम, क्या यार, हमारे टीममेट्स है, तुम मार दोगे? नॉयल कहता है कि उन लोगों ने हमें धोखा दिया और तुम उन्हें हमारे टीममेट कंसीडर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, भूलो मत, उन्होंने हमारा सारा पैसा ले लिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बड़े आराम से मस्त तरीके से जा रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग काफी दूर आगे रहते हैं। लॉयड कहता है चिंता मत करो, वो लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग नहीं मिलने वाले उन्हें, और वैसे भी वो ये पैसे भी अब उन्हें वापस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि किस गेट से आए हैं हम लोग ये तो उन्हें पता ही नहीं है। मगर ये होता है यहाँ पे सरप्राइज ये है कि वो सभी यहाँ पर पहले से गश्त लगा के बैठे हुए रहते हैं और फाइनली मिल चुके रहते हैं इन सभी को। अब जो वॉल्टर रहता है बहुत गुस्से में सीधे लॉयड के ऊपर आ गया रहता है, और हमारा जो नॉयल है उसने पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल कर दिया रहता है, जहाँ पे लॉयड कुछ भी बड़बड़ा रहा होता है, झूठी मोटी कहानियां बताने लगता है। मगर जो नॉयल है वो सारी बातें बताता है कि तुम गैम्बलिंग में उस सारे पैसे हार गए, इसलिए तुमने हमारे पार्टी फंड को उड़ा दिया। क्यों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? अब गुस्से में आ जाता है हमारा लॉर्ड और कहता है कि तुम्हें इन सब चीज के बारे में कैसे पता है? हाँ, तुम ही लोगों ने तो मुझे अपना कैप्टन बनाया था। और फिर यहाँ पर अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है, बहुत सारी चीजें बोल रहा होता है और ये सारी चीजें नॉयल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन जो लॉयड रहता है वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से कैप्टन नहीं बनाता, याद रखो तुम लोगों ने अपनी मर्जी से मुझे कैप्टन बनाया था। और ये एक कैप्टन कहा कहते हैं, पता है मेरे ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है? तब नॉयल एक जोरदार लात मारता है उसे और कहता है कि प्रेशर? और हम लोग तुम्हें कब कैप्टन बना रहे थे? तुम अपनी मर्जी से कैप्टन बने थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तानिया कह रही होती है कि रुक जाओ, उसे ऐसे मत मारो, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से मॉन्स्टर जैसे उसे मार रहा होता है। सो अब वो तानिया की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं अगर इसे नहीं मारूं तो क्या मैं तुम्हें मारूं? भूल गई क्या, मैं जेंडर इक्वालिटी पे भरोसा करता हूँ और मुझे तुम्हें भी मारने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और तानिया भी काफी ज्यादा डर गई रहती है। इसके बाद क्या होता है कि ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और तानिया के दिमाग पे कंट्रोल पाता है, जिससे इसे सारी बातें पता चल जाती है कि इन लोगों ने पैसे कहाँ कहाँ पे उड़ाए हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है। सो वो कह रही होती कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल ऐसे अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते हो, लॉ इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और जेल में डाल देगा, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने फायदे के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर लॉ को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो तुम लोग ज्यादा देर के लिए जेल में जाने वाले हो। और यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है आके कि तुम हमें बेवकूफ नहीं न बना रहे हो, हमारे पैसे हमें दो। लेकिन फिर वो उसे जोरदार पंच मारता है। आगे हमें ये पता चलता है कि इसे इसके ग्रैंडपा से बहुत ही खतरनाक फिजिकल ट्रेनिंग मिली थी, क्योंकि इसके पास कोई फिजिकल एबिलिटी थी नहीं, तो इसके ग्रैंडपा ने इसे बहुत ही खतरनाक फिजिकल वाली ट्रेनिंग दी थी, जिससे हमारा नॉयल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और फिजिकल में ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसे कोई भी नहीं हरा सकता था, क्योंकि ग्रैंडपा ने इसकी ट्रेनिंग दी थी, बड़ी खतरनाक वाली ट्रेनिंग चल रही थी ना, इसीलिए। अब फाइनली उन बंदों को उनका पैसा मिल गया रहता है, जो कि 2 मिलियन, और ये दोनों यहाँ रहते हैं। तब तक एक बड़ी शानदार गाड़ी आती है जो कि रहती है फिन की, और ये बहुत ही मशहूर फैमिली रहता है, मतलब इस पूरे शहर को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस फैमिली का नाम रहता है ब्राजीनी फैमिली, और ये लोग अब इन दोनों को बेचने वाले थे। ये सारा आइडिया हमारे नॉयल का रहता है कि हम लोग इन दोनों को बेच देंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो सारे पैसे उड़ा दिए हैं, तो जितने में बेचेंगे उतना ज्यादा हमें पैसे मिल जाएंगे। सो जो फिन रहता है वो तैयार रहता है लेने के लिए इन दोनों को, और नॉयल बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला था। नॉयल बोल रहा होता है कि ये दोनों यंग है और देखो कितने ज्यादा तुम्हें इनके पैसे मिलेंगे, तुम लोग इनसे अच्छा काम करवा सकते हो। एक तरीके से उन्हें ट्रेड कर रहा होता है, पूरी तरीके से दे देता है, बेच देता है जितने पैसे मिलने वाले हैं। मगर फिर फिन कहता है कि अभी हमारे हालात बुरे हैं और चर्च हम पे शक करेगा अगर हमने अभी कुछ ऐसा बड़ा वाला ट्रेड किया तो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, 7 ही मिलियन दे पाऊंगा। लेकिन नॉयल कहता है कि 7 मिलियन, तुम्हारा दिमाग में खराब हो गया क्या? नॉयल अब अपना दाम आगे बढ़ाने लगता है। वो तो सीधे 10 मिलियन पार कर देता है और 12 पे भी पार कर देता है, 15 पे भी पार कर देता है, और कहता है कि तुम लोग पूरे शहर को कंट्रोल कर सकते हो और एक चर्च से नहीं निपट सकते हो। तब फिन कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है बेवकूफ, कहेंगे तुम समझ नहीं रहे हो। मगर फिर नॉयल उससे अच्छी तरीके से समझाता है कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, और ये सुनने के बाद तो फिन एकदम खुश हो जाता है। फिन कहता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे यार, तुमने इतना अच्छा आइडिया दिया है, क्या तुम हमारी फैमिली में आना चाहोगे? वैसे भी हमारी फैमिली मैनेजर का पोस्ट खाली है, तुम हमारी फैमिली में आ सकते हो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे फैमिली मैटर्स में पढ़ने का, तुम लोग अपना संभाल लो। सो इसके बाद क्या था, अब उनका ट्रेड हो चुका रहता है और जो लॉयड रहता है वो भी बिक गया था और तानिया भी, और ये बोल रहा होता है कि तुम लोग किसी को भी कुछ नहीं बताओगे वरना मारे जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर फैमिली रहता है। अब फाइनली यहाँ क्या होता है कि दोनों तो गए रहते हैं काम से, कुछ भी नहीं, और क्लियर तो इसे बोलते जा रही होती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो, नहीं करना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। क्लियर यानी तानिया
और फिर ये लोग भी चुपचाप चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम तो सचमुच एक मॉन्स्टर हो नॉयल। आगे हमें दिखाया जाता है कि अब जो हमारा वॉल्टर है उसने छोड़ दिया रहता है सीकर्स, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। जो भी अभी चीज़ हुई थी वो सब उसके आंखों के सामने, वो सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब नॉयल यहाँ पर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। नॉयल ने उसे समझाने की कोशिश की थी मगर वो मानने को बिल्कुल रेडी ही नहीं था। वॉल्टर अब अकेले नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। सो नॉयल उसे देता है ड्रिंक और कहता है कि ये लो, ये हमारी दोस्ती के नाम पे, क्योंकि इसने कभी इसे धोखा नहीं दिया था। और फिर सोच रहा होता है कि तानिया ने हमेशा तुम्हें पसंद किया था नॉयल, लेकिन तुम तो हो कि तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए और कुछ भी नहीं। और फिर रोने भी लगता है। यहाँ नॉयल जानता था कि वो बिल्कुल अकेला है और वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो एक नई शुरुआत कर सकता है। वो वापस से एक नया क्लैन बना सकता है और क्लैन बनाने के लिए उसके पास पैसे भी है। तब तक उसे सांप की खाल दिखती है, जहाँ पे पता लगता है कि अगर सांप को एक नई खाल चाहिए तो उसे पुरानी वाली उतार के फेंकनी पड़ती है। मतलब नई शुरुआत करनी है तो पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है हम सभी को। नॉयल ने नए पार्टी मेंबर्स ढूंढने के लिए एक पोस्टर लगा दिया था और यहाँ पर एक लड़की उस पोस्टर को देखती है और कहती है कि फाइनली नॉयल, आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पे ढूंढ ही लिया है। दूसरी तरफ हमें नॉयल को दिखाया जाता है और ये बंदा कह रहा होता है कि तुम हमारी पार्टी में क्यों नहीं आ जाते हो, वैसे भी हमारी पार्टी तो एकदम ताकतवर है, मजा आ जाएगा। नॉयल सोच रहा होता है कि इसकी पार्टी काफी अच्छी है। हालांकि ये लोग अभी नए नए सीकर्स बने तो इनमें जोश काफी ज्यादा है, तो हाँ मैं इनकी पार्टी में आ सकता हूँ। लेकिन फिर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं आना चाहिए। वैसे उसका मन बिल्कुल नहीं रहता, मगर ये बंदा एकदम जबरदस्ती कर रहा होता है। कहता है कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओगे, तुम टॉकर हो और तुम काफी ज्यादा कमाल के तुम्हारी स्किल्स भी है, तो क्या कहते हो तुम हमारे साथ आ जाओ, फिर हमारी पार्टी सबसे बेस्ट पार्टी बन जाएगी। और फिर तब नॉयल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी ये शर्त को मानना है तो मैं तुम्हारी शर्त को मान सकता हूँ, लेकिन मुझे लीडर बना दो। इसके सारे दोस्त मान भी गया रहते हैं कि हाँ उसे लीडर बना दो, और उसके सारे दोस्त कह भी रहे होते हैं कि हाँ नॉयल को लीडर बना दो, अच्छा रहेगा। तब वो बंदा गुस्से में कह रहा होता है कि यार मैंने पार्टी बनाई है और मैं इतनी जल्दी लीडरशिप नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज ऐसा तो मत करो। तब तक उसे पीछे बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस हो रही होती है नॉयल को। जब वो पीछे मुड़ता है तो हमें अल्मा को दिखाया जाता है, ये वही लड़की रहती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर ये अपने बारे में बता रही होती है कि इसका स्काउट रेजिमेंट है और ये लोग उससे अजीब तरीके सवाल पूछने लगते हैं, तो ये सारे सवालों का जवाब दे रही होती है। और हमें यह भी पता चलता है कि ये अभी 21 साल की है और जो हमारा नॉयल है वो बस 16 साल का है। और ये कहती है कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा है उन्होंने मेरे ग्रैंडपा का हाथ काटा था और इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब ये सुन के नॉयल थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कहती चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा भी 1 महीने पहले ही गुजर चुके हैं। नॉयल बताता है कि उसके ग्रैंडपा भी मारे गए हैं बहुत लंबे वक्त के पहले। तो ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा का नाम क्या है। और फिर ये बोलती है कि देखो मुझे सीकर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो बस देखना चाहती हूँ कि आखिर अभ्यास में क्या होता है। और फिर ये अपने ग्रैंडपा का नाम बताती है। इसके ग्रैंडपा का नाम रहता है द एल्कॉर। और एल्कॉर का नाम सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो एसोसिएशन सोसाइटी का सबसे खतरनाक बंदा रहता है, जो कि किसी को भी पैसों के लिए मारा करता था। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका ग्रैंडपा एल्कॉर है। और फिर एक बंदा काफी गुस्से में कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता है, तुम लड़की तुम झूठ बोल रही हो, एल्कॉर तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हो सकता, तुम तो वैसे भी बिल्कुल नहीं लग रही हो। तब ये पूछती है कि मुझे डिटरमाइन कैसे होगा कि मेरा रैंक कौन सा है। तब वो बताता है कि तुम जिस तरह क्वेस्ट करती हो उससे तुम्हारा रैंक डिसाइड होता है। तब अल्मा कहती है कि ठीक है, मैं सबसे पहले अपना रैंक इस बंदे को मार कर ही बढ़ाने वाली हूँ। और ये सुन के वो बंदा भी काफी जोश में हो जाता है, लेकिन अल्मा जब उसे मारती है तो भाई एक ही बार में वो बेहोश हो गया रहता है। सो यहाँ पे अल्मा ने बहुत ताकतवर बंदे को हरा दिया था, लेकिन इसे भूख भी लगी थी। नॉयल कहता है कि तुम मेरी पार्टी में ज्वाइन हो रही हो। उसके आगे हमें दिखाया जाता है वो उसे बर्गर खाने के लिए देता है। वो आराम से बर्गर खा रही होती है और कहती है कि मुझे माउंटेन्स में ट्रेनिंग करते हुए काफी साल हो गए थे और मुझे बर्गर ये सब चीज खाए हुए बहुत साल हो गए, मैं पहली बार लगता है मुझे खा रही हूँ। फिर ये बस आराम से बर्गर खा रही होती है और फिर वो पूछता है कि तुम सचमुच असैसियन हो ना, तो तुमने असैसियन वाले को क्यों नहीं ज्वाइन किया, मतलब तुम्हारा यार ग्रैंडपा उतना ताकतवर था। वो बोलते कि तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे ओवर डेथ, उन्होंने मेरे ग्रैंडपा का हाथ काट दिया था और मेरे ग्रैंडपा ने बोला था कि ओवर डेथ से कभी भी नहीं लड़ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। और फिर अपने बारे में बताती है कि मैं एक बी रैंकर हूँ। और अब ये भी बताती है कि ये टेस्ट देने के लिए गई थी, मतलब एसोसिएशन में गई थी, एसोसिएशन में गई थी टेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर उसने एक बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया था और वो मारने वाली थी, लेकिन वो बंदा बोलता है कि रूल चेंज हो गए हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरे ग्रैंडपा ने रूल रखा था कि हम लोग मार सकते हैं, भले ये एक ट्रेनिंग ही क्यों ना हो। लेकिन फिर वो जो दूसरा बंदा आता है कहता है कि नहीं, यहाँ तुम फेल हो चुकी हो, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया था, उसके ग्रैंडपा मारे गए थे, इसलिए एसोसिएशन का लीडर चेंज हो गया था और इसलिए ये वहां पे फिट नहीं बैठ रही थी, तो इसे बाहर निकाल दिया गया है। और अब यहाँ पे आ गई है सीकर्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये भी बताती है कि असैसियन एसोसिएशन अब
पूरी तरीके से गवर्नमेंट के लिए काम करेगी या फिर प्राइवेट लोगों के लिए काम करेगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, वो कोई एसोसिएशन नहीं रहा। ये सुन के वो कहता है कि तुमने मुझे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना बता दी। वो कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें बता तो दी गलती से। अब ये थोड़ा डर रहा होता है कि कहीं असैसिन्स मेरे पीछे ना आ जाए, लेकिन नॉयल कहती है चिंता मत करो, अगर वो लोग आएंगे तो मैं उन सबको मार डालूंगी। और फिर यहाँ पर ये अपने पावर के बारे में हमारा नॉयल उसे बता रहा होता है कि एक जो टॉकर रहता है वो क्या क्या कर सकता है। हालांकि वो फिजिकल में अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने साथियों को फिजिकल स्किल दे सकता है, चाहे तो उनकी स्किल भी इनहेंस कर सकता है, और भी बहुत तरीके की चीजें उसे बता रहा होता है। फिर यहाँ पे उसे एक रैबिट का तस्वीर दिखा के बोलता है कि तुम्हें इसे पकड़ना है, और मेरे पास एक पावर है जिससे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारी बॉडी को वो पावर सहनी भी पड़ेगी। क्योंकि मेरे जो पिछले साथी थे उन्होंने 15 दिन में उस टेक्निक को मास्टर करने में पूरा काम किया था, लेकिन तुम एक स्काउट हो, तो एक जो स्काउट रहता है उसके पास भी एक स्पेशल स्किल रहती है। तब वो कहती है कि हाँ वैसे मैं स्किल का एक दिन में 5 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, वरना मेरे बोन्स और जो हाथ होता है वो पूरा एकदम मसल्स दर्द करने लगेंगे। तब जो नॉयल रहता है कहता है कि ठीक है चलो मैं थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ, वैसे मेरे पिछले साथियों को लगभग 15 दिन लगे थे, तो चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। वो सेंस करके बताती है कि यहाँ पे कितने ज्यादा खरगोश हैं इस पूरे जंगल में। फिर नॉयल कहता है कि ठीक है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितना ज्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉयल है वो अपने टॉकर स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, और ये भी कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा नहीं 10 सेकंड का वक्त है, चलो देखता हूँ। लेकिन वो सोचता है कि ये एक ही रैबिट को पकड़ पाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। इसने तो 8 सेकंड के अंदर ही जितने रैबिट्स रहते हैं सभी को पकड़ लिए रहते हैं। तब नॉयल कहता है कि तुम्हारी बॉडी एकदम परफेक्ट है, इसका मतलब तुम मेरे स्किल का 100% इस्तेमाल कर सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छी बात रहती है। और ये कहता है कि हमारे पास एक पार्टी जॉब भी आई है, हमें एक विलेज में जाना है और कुछ लोग हैं उन्हें मारना है, तो चलो ये हमारा पहला मिशन होने वाला है। और वैसे ये हंटिंग का ही मिशन है एक तरीके से कहा जाता है। तो ये कार्ट में जा रही होती, काफी ज्यादा खुश रहती है अल्मा। नॉयल कहता है कि शुरू शुरू में सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में तुम काफी ज्यादा बोर हो जाओगे क्योंकि कार्ट में काफी ज्यादा उल्टी भी आने लगती है। सो यहाँ पर इनकी बातचीत वापस से शुरू हो चुकी रहती है, जो कि इनके ग्रैंडपास के बारे में ही रहती है। और फिर ये बता रहा होता है कि और भी मॉन्स्टर हंटर्स होते हैं, ट्रेजर हंटर्स रहते हैं, और कुछ को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रहते हैं, इसलिए कुछ लोग प्राइवेट्स को हायर कर लेते हैं ताकि वो लोग काम जल्दी कर सके। ये वाला जो काम है ये तो गवर्नमेंट का है, लेकिन हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा आलसी होते हैं, तो इन्हें स्पेशल पैसे देके बुलाया जा रहा होता है। सो अब ये लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके रहते हैं। अल्मा का पिछवाड़ा दर्द कर चुका रहता है बैठे बैठे, क्योंकि वो लकड़ी का भाई पूरा सीट रहता है, बेचारी को बैठे बैठे दर्द हो गया होगा। अब रूम ये लोग ढूंढते हैं तो रूम इन्हें मिलता नहीं है, और काफी गुस्सा आता है क्योंकि एक ही रूम मिला हुआ रहता है। अब नॉयल तो मान रही नहीं रहा होता है, लेकिन अल्मा कहती है कि चलो इसी रूम में हमें शेयर करना पड़ेगा, चिंता मत करो मैं तुम्हारी बिग सिस्टर जैसी हूँ। तब वो कहता है कि तुम्हें मेरी बिग सिस्टर किसने बना दिया, हटो। वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल दिखा रही होती है। ये जब नहा के बाहर आता है तो वो इसकी बॉडी देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम एक टॉकर हो ना, तुमने अपनी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से फिजिकली ट्रेन किया है, और तुम सचमुच ओवर डेथ के ग्रैंडसन भी हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी बॉडी को कितना भी ट्रेन कर लो, तुम कभी भी अटैकर्स के आसपास नहीं आ सकते हो, क्योंकि तुम एक टॉकर हो, और अगर तुम्हारी स्किल अटैकर रहती तो तुम एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे रहते। हालांकि ये सारी बातें इसे पहले से पता रहता है, तो वो उसके सर पे आके मारता है और कहता है ठीक है चलो सो जाओ, अब सोने का वक्त है, ज्यादा यहाँ पर बकबक नहीं की जाती है। सो उसके बाद वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे ये बात पहले से पता है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने भी मुझसे यही बात बोली थी, क्योंकि मैं एक टॉकर हूँ और मैं अपनी बॉडी को चाहे कितना फिजिकली ट्रेन क्यों ना कर लूँ, मैं इन लोगों जैसा पावरफुल नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने ग्रैंडपा से वादा किया है। अब जब सुबह होती है तो वो सोचता है कि इतना बन जैसा क्या सॉफ्ट सॉफ्ट आ रहा है, और फिर आंख खुलता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके रहते हैं, जहाँ पे ये जो मेयर हैं इन्हें काम दिया हुआ रहता है। वो कहते हैं कि तुम काफी लंबे वक्त के बाद आए हो। नॉयल इन्हें पहले से जानता था क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। वो पूछते तुम्हारे बाकी के पार्टी मेंबर्स, तब ये बताता है कि उन लोगों ने छोड़ दिया है और अब बस हमारी ही पार्टी बची हुई है। तो वो उन्हें घर लेके आते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी काफी ज्यादा शर्मा रही है, और नॉयल कहता है कि हाँ वो पहले से काफी ज्यादा बड़ी भी हो गई है। तब ये बताते हैं कुछ चोर गुंडे आ गए हैं और वो लोग हमला कर रहे हैं, तो हम लोग तुम्हें इसके लिए 5 लाख रुपए देंगे अगर तुम हमारा काम पूरा कर देते हो। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग 2 लाख ही दे सकते हैं। नॉयल सोच रहा होता है कि ये मेयर इतना गरीब है, आखिर ये हमें 5 लाख क्यों दे रहा है, कैसे दे पा रहा है, लेकिन उससे इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा होता है। सो वो काम के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और पैसे भी ले लेता है, मगर यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये आखिर इतने सारे पैसे लाया कहाँ से है। सो उसके बाद अब ये लोग जाने लगते हैं, जहां पर अब ये कह रही होती है कि वो बंदा मेरे चेस्ट की तरफ ही देख रहा था, दिमाग खराब, मन तो ये कि मार दूं लेकिन पैसे दे रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है उसकी बेटी आती है और कहती है कि तुम्हें याद है हम लोग काफी लंबे वक्त पहले मिले थे, तुम बहुत साल पहले आए थे यहाँ पर, और हाँ ये देखो ये तुमने चीज मुझे दी थी, मैंने अभी भी इसे संभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर वो नॉयल को बहुत एडमायर कर रही होती है और ये भी कहती है कि प्लीज अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर देना, मैं और मॉम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना कर रखूंगी। और यही कहते कहते वो खुशी से जा रही होती है, क्योंकि वो सीकर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सो उसके बाद अब ये दोनों रेडी होते हैं अपने मिशन के लिए, क्योंकि इन्हें गुंडों को मारना भी तो रहता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी भी लग रही होती है। सो ये जाके देखता है नॉयल, तो उसे पता लगता है कि ये लोग तो नॉर्मल दुश्मन है, लेकिन नॉर्मल में भी एक खतरनाक बंदा दिखता है जिसका नाम रेजर ब्लेड रहता है, और ये एकदम मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहता है। सो वो पूछता है अल्मा से, तुम मार सकती हो? अल्मा कहती है कि मैं सबको मार सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अकेले थोड़ा करना मुश्किल है मगर नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। सो नॉयल के पास यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया रहता है, और ये आइडिया इतना ज़्यादा स्पेशल रहता है कि वो लोग एक ही बार में पूरा काम तमाम कर सकते हैं, और सारे पैसे लेके भी तो जाने रहता है। तो अब वो लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे ये अपने स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल कर लेती है अल्मा, और छुप छुप के जारी होती है। नॉयल उसे डायरेक्शन बता रहा होता है टेलीपैथी के जरिए बता रहा होता है। वो तैयार रहती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं अपने रोर का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि रोर का इस्तेमाल करने से सभी लोग पैरालाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपने पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल करता है। सब पैरालाइज हो गए थे, उसके बाद वो जाती है और रेजर ब्लेड का काम तमाम कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि मेरे आने तक थोड़ा आराम से मारना, लेकिन वो भाई जिस तरीके से मार रही होती है सब लोगों को, इतना बेरहमी से मार रही होती है, जिससे नॉयल को लग रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लेडी है, मुझे इसे काबू नहीं होने देना पड़ेगा। अगर ये बेकाबू हो गई तब तो बहुत ज्यादा ही शहर में एकदम पूरा तबाही मचा देगी यार, इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से लोगों को मार रही होती। फाइनली काम एकदम जल्दी पूरा हो गया रहता है। उसके बाद ये आ गया रहता है, सर भी लेके आया रहता है, और कहता है मेयर से कि तुम चाहो तो सर भी इसका देख सकते हो, हमने बॉस का हेड भी इसके अंदर में रखा हुआ है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह तुमने काफी अच्छा कमाल किया है, चलो हमने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, और एक स्पेशल जूस भी मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, सो इसीलिए चलो आज आज हमारे साथ खाना खा लो। तो उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और फिर फाइनली खाना खा लेते हैं, जहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह सीकर बनना चाहती हूँ। तभी वो बताता है कि सीकर बनना मुश्किल है, लेकिन तुम चाहो तो कर सकती हो, तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और हाँ उसमें काफी ज्यादा पैसे भी खर्च होने वाले रहते हैं, तो तुम्हें अभी से ही पैसे बचाना शुरू कर देना चाहिए। तो वो कहती है कि अगर मैं ताकतवर सीकर बन गई तो क्या तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करवाओगे? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी टीम में जरूर लूंगा। और फिर ऐसे ही बात करते करते उसे बता रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा दुखी भी हो जाती है क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा लगने वाले रहते हैं, मगर फिर भी वो काफी ज्यादा खुश भी रहती है। वो नॉयल को अपना इंस्पिरेशन मानती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो नॉयल। और उसके आगे जो हमारा मेयर रहता है कहता है कि ये लीजिए स्पेशली 1 लाख का ये जूस मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया है, पीजिए पीजिए। मगर नॉयल को यहाँ पे गड़बड़ लग रही होती है, वो यहाँ पे जूस नहीं पी रहा होता है, और फिर कह रहा होता है कि मैं ये जूस नहीं पीने वाला हूँ, आप पहले क्यों नहीं पीते, इतना महंगा जूस कर रहा है, आप पहले पीजिए, आपका हक बनता है। लेकिन वो कहता है कि अरे नहीं नहीं मैं क्यों पीऊंगा, नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है। लेकिन नॉयल कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है, तुमने इसमें जहर मिलाया हुआ है। ये सुन के वो थोड़ा मेयर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। नॉयल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके सब चीज पता लगा लेता है और कह रहा होता है तो अगर तुमने जहर नहीं मिलाया तो तुम इसे खुद क्यों नहीं पीते हो? मुझे पता है तुम हमें मारकर हमारा सारा सामान लूटना चाहते हो, जैसा कि तुमने उन चोरों के साथ करने का सोचा कि हम उस चोर का सारा सामान लूट लेंगे, क्यों बिल्कुल ऐसा ही है ना? और फिर मेयर डर चुका रहता है। उसकी बेटी कहती कि डैड आप ये क्या करने वाले थे, क्या आप सचमुच ऐसा करने वाले थे? और फिर ये कहता है कि तुम्हारा खत्म हो गया है ड्रामा। तब वो मेयर कहता है कि निकल जाओ मेरे घर से, और फिर वो काबू कर लेता है मेयर के ऊपर, और मेयर सारी चीजें बता लेता है कि हमने बहुत सारे सीकर्स के साथ ऐसा ही किया है, हम लोगों ने मार देते हैं सीकर्स को। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता नॉयल उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसकी एक आंख निकाल लेता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है प्लीज मेरी आंख छोड़ दो, प्लीज ऐसा मुझे मत करो। मगर नॉयल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा, दूसरी आंख भी निकाल लूंगा। लेकिन फिर वो रोने लगता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, वो दूसरा ग्रुप हम लोग कर्ज में है, अगर हमने उन्हें कर्ज नहीं चुकता किया तो वो हमारी पूरी फैमिली को मार देंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। मगर नॉयल काफी गुस्से में रहता है। वो कहता है कि इसमें मैं क्या करूं, तुमने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है, तुम्हारे पीछे माफिया पड़ा है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने काफी सारे सीकर्स को बिल्कुल हमारी तरह ही मारने की कोशिश भी की है, और उनसे ही तुमने इतना सारा पैसा लूटा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो काफी ज्यादा गुस्से में रहता है, उसकी दूसरी आंख निकालने जा रहा था, लेकिन उसकी बेटी पैसे ला देती है। पूरे 8 लाख रहते हैं। सो 8 लाख लेने के बाद हमारा नॉयल उसे छोड़ देता है। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ रहता, और ये लोग रो रहे होते हैं कि वो माफियाज हमें नहीं छोड़ने वाले हैं। मगर नॉयल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कहता है कि मुझे क्या, मैं तो चला। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, तुम सीकर्स बहुत ज्यादा बुरे हो। और ये बात नॉयल को थोड़ी सी दिल पे लग जाती है, लेकिन ये बहुत ही रहम दिल नहीं होता है भाई। अब ये जा रहा होता है जहां अलमा कहती है कि तुम चाहते तो मदद कर सकते थे। नॉयल कहता है कि नहीं, मैं मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की और ऐसे इंसान के ऊपर मैं भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तभी उसे शिप दिखाई देती है। ये शिप रहती है गोड डिनर क्लैन का, जो कि 3 स्टार रेजेलिया रहता है। अलमा पूछती कि ये क्या होता है, तब वो बताता है कि जो स्पेशल क्लैंस रहते हैं उन्हें रेजेलिया मिलता है, और ये एक स्पेसशिप जैसा होता है, और जो सबसे हाईएस्ट रहता है उसे 7 स्टार रेजेलिया मिलता है। जैसे कि अभी आपने देखा ये 3 स्टार वाला रेजेलिया रहता है जो कि स्पेसशिप था। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मेरा भी एक सपना है,
मेरा एक सपना है कि मैं अपना खुद का क्लैन बनाऊंगा और हमारे पास भी रेजेलिया रहेगा। कोई नॉर्मल टाइप का रेजेलिया नहीं रहने वाला हमारे पास 7 स्टार वाला रेजेलिया रहेगा। और जिसे सुन के अल्मा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पास्ट में हमें अल्मा को दिखाया जाता है जहाँ वो पूछ रही होती है कि मैं टेस्ट में पास हुई या फिर फेल हो गई। तब वो बोलता है बंदा कि तुम फेल हो चुकी हो, तुम्हारे ग्रैंडपा के मरने के बाद सारे रूल्स हमने चेंज कर दिए हैं। और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब हमारा कोई नॉर्मल ऐसे रहा नहीं। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के लिए काम करने वाला है, और ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फिर हमें इसके ग्रैंडपा के बारे में ये भी पता चलता है, उस बंदे ने खुलासा कर दिया रहता है कि तुम अल्मा, तुम कोई एल्कार की ग्रैंड डॉटर नहीं हो, तुम उसकी बेटी हो। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो एल्कॉर है वो एक बहुत ही खतरनाक ग्रीम रीपर था, इंसान के शक्ल में एक ग्रीम रीपर था। तो वो जहाँ भी जाता था तो वहाँ के सारे आदमियों को मार देता था, जिस भी विलेज में जाता था, और जितनी भी लेडीज थी उन सबको पकड़ लेता था और फिर उससे अपनी आर्मी तैयार करता था, मतलब बच्चे से, समझा, ऐसा सीन रहता है। और उसी में से एक बच्चा जो अल्मा रहती है ये भी रहती है। तो इन्हें बहुत ही ब्रूटली ट्रेंड किया गया रहता है, इतना ज्यादा ट्रेंड किया गया रहता है। तो इसलिए जो अल्मा है ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, बचपन से ही अपने सिबलिंग्स को ही मारती आई है, इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल बन गई है। लेकिन यहाँ पे अब इसकी कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकती है। और इसी बात को सुन के उससे काफी ज्यादा दुख लग जाता है कि अब मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर वो बताता है ओवर डेथ के ग्रैंडसन के बारे में, कि किस तरीके से इसे हमारे नोएल के बारे में पता चलता है, और इसे अपना एक नया मकसद भी मिल गया था। और सच बताओ तो इसी ने मारा रहता है एल्कॉर को, किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा रहता है। आप समझ सकते हैं मैंने जितना बताया कि आखिर वो जाता था और क्या क्या करता था, इसलिए इसने मार दिया था। तो इसे नॉयल मिल गया था, और नॉयल का ही अब इसे सपना पूरा करना था, क्योंकि नॉयल को बनाना था सबसे ताकतवर क्लैन। और इसका सपना रहता है कि मैं नॉयल की साइड रहूंगी और सबसे ताकतवर बनने में उसकी मदद करूंगी। तो ये बहुत ज्यादा पसंद में एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ किसी बंदे ने एक गार्ड को बेहोश कर दिया था, और फिर वो उसका रूप ले लेता है, बिल्कुल उसी गार्ड की तरह पूरी तरीके से बन जाता है, और आता है सामने वाले गार्ड के पास में और कहता है कैसे हो, आखिर हमारा कैदी कैसा है। तब दूसरा गार्ड कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि ये वही कैदी है जिससे पूरा कैपिटल डरता है, और उसने कैपिटल के इतने सारे लोगों को मारा है, मगर ये कैदी तो बहुत ही ज्यादा शांत है, और देखो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हमें इस कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम अजीब रहता है। आगे हमें नोएल को दिखाया जाता है जो अपनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और ये एक टॉकर है, तो टॉकर की फिजिकल बॉडी नहीं होती है, इसीलिए इसके ग्रैंडपा ने इसे बहुत कड़ी ट्रेनिंग भी दी थी ताकि इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हंटर बन सके। और ऐसा ही होता है, इसकी बॉडी पहले से तो बहुत ज़्यादा फिजिकल हो चुकी थी, मगर अभी भी ये पूरी ट्रेनिंग कर रहा होता है और नहाते वक्त सोच रहा होता है कि अल्मा ने मुझसे जो बात बोली थी कि मैं एक टॉकर हूँ और एक टॉकर ही रहूँगा, एक टॉकर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसकी फिजिकल बॉडी बाकी सभी लोगों से पावरफुल नहीं हो सकती। और इसी बात को सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। अल्मा ने तो ये भी कहा था कि तुम्हारा हार्डवर्क कभी भी टैलेंट को बीट नहीं कर सकता है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये यहाँ पे फ्रेश होके बाहर आ जाता है, अल्मा भी बाहर आ जाती है और देख रही होती है कि अरे ये क्या तुम्हारा रूम, हो तुम तो काफी खुशबूदार महक रहे हो, काफी अच्छे सोप से नहाए हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ ना। तो वो कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो। और फिर वो उसे टच करने लगती है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तो इसलिए कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ मेरे प्यारे से छोटे भाई। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बड़ी बहन किसने बना दिया, तुम मेरी बड़ी बहन बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो हूँ तुम्हारी बड़ी बहन, अब चलो एक जल्दी से एक स्मूच दे दो अपनी बड़ी बहन को। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और फिर एक जोरदार हेडबट मार देता है। कह रही होती है कि यार तुम एक लड़की को हेडबट कैसे मार सकते हो। नोएल कहता है कि हरकतें जब ऐसी हो तो हेडबट मारने में कैसी शर्म है। फिर नोएल देखती है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं, और यहाँ अल्मा देख रही होती है और फिर कहती है कि तुम मुझे डेट पे लेके आए हो ना, अपनी बड़ी बहन को डेट पे लेके आए हो ना, चलो हम लोग कहीं पे चलते हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, हम लोग पहले एसोसिएशन जाएंगे और वहाँ पे अपना रैंक चेक करेंगे। तो यहाँ रैंक चेक करने के लिए स्पेशल छोटे छोटे लोग रहते हैं, लेकिन अभी इन्हें अपनी टीम में कुछ नए मेंबर्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 लोग से काम नहीं ना बनेगा, एक और रहेगा तो ज़्यादा बेहतर बात रहेगा। और फिर इसलिए वो अल्मा को कह रहा होता है कि कोई रैंक सिंबल आया है क्या तुम्हारी बॉडी में, क्योंकि जब रैंक लेवल अप होता है तब बॉडी पे एक सिंबल आ जाता है। फिर वो दिखाती है कि देखो यहाँ पे आया है और मुझे लगता है कि तुम्हारा तो पक्का पिछवाड़े में होगा, लाओ अपनी बड़ी बहन को अपना पिछवाड़ा दिखाओ। मगर वो कहता है कि नहीं अभी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना। और हाँ, तुम भी अभी लेवल अप बिल्कुल मत होना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि लेवल अप जब तुम होगी तो तुम्हारा कौन सा क्लास होगा, और अगर हमारा न्यू मेंबर भी उसी क्लास का हुआ तो हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, हमें अलग अलग क्लास के अलग अलग लोग चाहिए, समझी। अल्मा समझ चुकी रहती है, लेकिन अभी भी वो उसका पिछवाड़ा देखना चाहती थी। वो देखना चाहती थी कि क्या वहाँ पे लेवल अप वाला निशान आया है या फिर नहीं आया है, और ये एकदम उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कहता है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, अभी तुम लेवल अप नहीं करोगी, भले निशान आ गया है।
फिर ये लोग जा रहे होते हैं बहुत ही सारी स्पेशल जगह पे जहाँ पे कुछ वेपन्स मिलते हैं, जहाँ पे कुछ और चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे वो जाते हैं और जो वहाँ का मालिक होता है वो तो बड़े-बड़े समुद्रों को देख के हैरान हो गया था। कहता है कि इतना बड़ा भाई कैसे हो सकता है? गज़ब! और नोएल समझ गया रहता है कि यहाँ पे क्या बात है। फिर वो लोग बुक में जाते हैं और वो कहता है कि सिर्फ़ वही चीज़ें खरीदना जो बजट के अंदर हो, ज़्यादा कुछ इधर-उधर मत खरीदना और मैं आता हूँ अपना चूज़ करके। लेकिन इसने टेडी बियर खरीद लिया रहता है और ये कहता है कि सारे पैसे बर्बाद कर दिए। वो कहती है कि नहीं मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, सिर्फ़ इतना ही नहीं मैंने एक बुक भी खरीदी है, हालाँकि टेडी बियर ज़्यादा क्यूट है, तुमने क्या खरीदा है? नोएल बताता है कि मैं वो बुक नहीं खरीद पाया जो मैं खरीदना चाहता था, क्योंकि वो बुक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 30 मिलियन का बजट में नहीं था, क्योंकि ये बुक जो है नेक्रोमैंसर वाली बुक है। नेक्रोमैंसर वही जो मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं। अचानक से इसे कुछ महसूस होता है और ये कहता है कि तुम ज़रा यहीं पे बैठी रहो, मैं आता हूँ। तब ये काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है लोकी, और लोकी नोएल का एकदम खबरी रहता है। तो यहाँ वो बता रहा होता है उसी बंदे के बारे में जो उस जेल के अंदर कैद था, और वो लोकी ही रहता है जो भेस बदल के उस जेल के अंदर गया था, और कहता है कि उसे देख के ऐसा नहीं लगता है तुम उसे सचमुच अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो, मगर वो इतना खतरनाक नहीं है। नोएल कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो खतरनाक नहीं है, क्योंकि उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। उसे तो जानबूझकर लोगों ने फंसा दिया है, बड़े बड़े लोगों ने, और मैं जानता हूँ कि वो मेरी टीम के लिए एकदम सुटेबल है। वैसे मानना पड़ेगा लोकी, तुम बहुत ही ज्यादा काम के हो, तुम्हारा क्या क्लास है आज तक किसी को नहीं पता चला है, क्योंकि ये हमेशा चेहरा बदल लेता है। देख सकते हैं पल भर के अंदर ही ये चेहरा बदल लेता है, चेहरा बदलने में एकदम एक्सपर्ट होता है। एसोसिएशन को भी आज तक इसके स्किल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता रहता है, लेकिन लोकी को सब चीज पता रहता है। वो बताता है कुछ मेडिसिन के बारे में जो आजकल यहाँ हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा फैल चुकी रहती है, और इससे लोग एकदम पागल से हो जा रहे हैं। थोड़ा सा भी खा ले रहे हैं तो वो एकदम पागल से हो जा रहे हैं। नोएल कहता है कि नहीं इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि लुकानियो फैमिली सब संभाल लेगी, वो इस दवाई को फैलने नहीं देगी। लेकिन ये बताता है कि लुकानियो फैमिली की सब फैमिली, गैम्बिनो फैमिली, वो लोग इस दवाई को बेच रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दवाई है। तो गैम्बिनो फैमिली लुकानियो फैमिली की एक सब फैमिली होती है, समझे, और ये बहुत ही बड़ी फैमिली ट्री रहती है, बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और इससे ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन नोएल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जो गैम्बिनो फैमिली है वो ऐसा क्यों कर रही है, और अभी जो उसका करंट हेड है उसका नाम है एल्बर्ट गैम्बिनो। अब इसी बात को सोचते हुए जा रहा होता है कि जो गैम्बिनो फैमिली के पुराने हेड थे वो कभी भी इस दवाई को ऐसे नहीं चलने देते, क्योंकि इसके बाद से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं लोगों के, और अचानक से फिर उनकी मौत हो गई थी, और ये एल्बर्ट नया फैमिली लीडर बन गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ओह ये बेचारा गरीब लग रहा है, ये तो यहाँ का लग ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इसे कुछ पैसे दे देने चाहिए। वो पैसे फेंक के चला जाता है, लेकिन वो बंदा नोएल से कहता है कि तुम्हारे पैसे गिर गए। नोएल कहता है कि तुम्हारे गंदे हाथों ने इस पैसे को छू दिया है, मैं इस पैसे को नहीं ले सकता हूँ। वो बंदा नोएल को देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बताता है कि मैं लड़का हूँ। तब सुन के ये बंदा हैरान हो चुका रहता है। हालांकि इसे नोएल देखने में बहुत अलग लग रहा था, इसे नोएल बिल्कुल इसके दुश्मन जैसा लग रहा था, क्योंकि ये काफ़ी भूखा प्यासा था तो उसे वैसा लग जाता है। और नोएल से यहाँ पे सवाल जवाब कर रहा होता है तो नोएल उसे मारता है एक जोरदार लात, क्योंकि पास आने की कोशिश कर रहा था, और कहता है कि तुम बदबू मार रहे हो, चलो पीछे हट जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी ये बंदा उठ खड़ा हो रहा था, समझे, ये गिर ही नहीं रहा होता, और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका स्टैंस देख के नोएल समझ चुका रहता है कि ये यहाँ का नहीं है, ये किसी निंजा का स्टैंस है। और वो बंदा भी कह रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगा, समझे। और नोएल एकदम हैरान होता है, कहता है कि हो सकता है कि ये मेरी पार्टी में आ जाए, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और ये यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आता है नोएल के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर भी अब ये एकदम तैयार होता है और कहता है तुम एक निंजा हो क्या। लेकिन फिर नोएल को पता लगता है ओ तो ये निंजा वाली जगह से आया है, वो जगह यहाँ से बहुत दूर है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वैसे ये कोई एमेच्योर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर नोएल कहता है नहीं मैं एक टॉकर हूँ। फिर ये अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने जा रहा होता है और कहता है तुम टॉकर हो तो क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। नोएल भी एकदम रेडी रहता है, क्योंकि उसे किसी ऐसे बंदे से लड़ना था जो कि काफ़ी पावरफुल हो, और अगर वो जीत जाएगा तो इस बंदे को अपनी टीम में शामिल होने के लिए ज़रूर कहेगा। तो यहाँ पे उसका जैकपॉट लग चुका रहता है। नोएल बहुत ज़्यादा खुश रहता है उससे लड़ने के लिए, और ये भी पूरी तरीके से रेडी रहता है। तब तक एक छोटू सा इंसान आता है जो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले कहा था ना, चलो। और फिर वो बंदा डर गया रहता है। ये छुटकू इंसान यहाँ पे आगे रोक लेता है, क्योंकि ये इसका मास्टर रहता है, और कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसके लिए मैं तुम्हें जोरदार पनिशमेंट दूंगा। तो यहाँ पे ये रिंग पहना हुआ रहता है और उस रिंग से कुछ करता है जिससे उसे बहुत तेज झटका लगता है, बहुत ही जोरदार। नोएल समझ चुका था कि ये तो इलीगल काम है, ये रिंग और ये एग्रीमेंट ये इलीगल है, इसका मतलब ये इसका स्लेव है। ओ आखिर ये क्या हो रहा है, ये दोनों कहाँ से आए हैं। और फिर ये कहता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आगे तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। नोएल को गुस्सा आता है तो वो देता है उसे एक जोरदार लात छुटकू को, और फिर वो कहता है कि आखिर तुमने, तब उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि तुम्हारा एक्सेंट यहाँ का नहीं लग रहा है, आखिर तुम कहाँ से आए हो बताओ मुझे। और फिर वो डर के मारे बता देता है कि ये एलम्बेट फैमिली का संभालता था काम,
लेकिन फिर इसने थोड़ा झोल-फास कर दिया तो अब एलेम्बेट फैमिली इसके पीछे पड़ी हुई है। एलेम्बेट फैमिली साउथ की तरफ है, बहुत ही ज़्यादा दूरी में है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ छुपने के लिए। नोएल कहता है कि बहुत ही समझदार हो तुम। एक बड़ी फैमिली से छुपने के लिए दूसरी बड़ी फैमिली के पास आ गए हो ताकि वो इनकी टेरिटरी में नहीं आने वाले हैं, तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है। और तुम, इसका मतलब ये तुम्हारा ग्लैडिएटर है और तुम इसे लड़वाना चाहते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसके साथ पैसे कमाना चाहते हो। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तब वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। हाँ, मैं समझदार हूँ, और एक और बात, मैं आदमी हूँ, मैं कोई औरत बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं एक टॉकर हूँ, और साथ ही साथ एक हंटर भी हूँ, समझे? और तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे ऐसी नज़रों से देखते हो, तो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे मार भी दूँ तो जो एल्बर्ट फैमिली है वो भी तो इसे मारना ही चाहती है। एक काम करता हूँ, मैं ही इसे मार देता हूँ। फिर एकदम ढाँ से चलने की आवाज़ आती है भयानक वाली। नोएल शूट तो करता है, मगर यहाँ उसके सर के ऊपर शूट कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे आदमी को मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और अपना हाथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं गंदा करने वाला हूँ तुम्हें मारकर, भाग जाओ यहाँ से। और ये बात सुन के वो आदमी अपने सर्वेंट को लेता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। यहाँ नोएल सोच रहा होता है कि तुम्हारे पास मौका है भागने का, लेकिन तुम भाग नहीं रहे हो। और दूसरी तरफ हमें लिशिया को दिखाया जाता है जो अल्मा के साथ बैठ के यहाँ पे बातें कर रही थी। वो पूछती क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा नया मेंबर नहीं मिला क्या? नोएल कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं मेंबर ढूंढने के लिए गया था? तब वो कहती कि तुम इतना ज़्यादा देर कर रहे थे इसलिए मुझे पता लग गया। और फिर उसके बाद हमारा जो नोएल रहता है उससे उस दवाई के बारे में बताता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ उस बंदे के बारे में कुछ नहीं बताता है, सिर्फ दवाई के बारे में बता रहा होता है। तो जो लिशिया रहती है वो अल्मा से कहती है कि तुम्हारे साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें भी कर रहे थे। तो वो सारी बातें बता रही होती कि किस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि तुम किसी नए मेंबर को लाओगे। रुको रुको, कहीं कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है? कहीं तुम कुछ सोच तो नहीं ना रहे हो? नोएल नोएल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मैं नहीं सोच रहा हूँ। फिर जो लिशिया रहती है वो हमारी अल्मा से कहना शुरू करती है कि तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? अगली बार हम लोग फ्रेंड्स के तौर पे मिलेंगे। नोएल सोच रहा होता है क्या, और अल्मा कहती है कि मतलब, तब वो अल्मा को बता रही होती है कि इस बार तो हम लोग मिले थे तो ऐसे ही मिले थे, लेकिन अगली बार हम लोग कहीं शॉपिंग पे चलेंगे बिल्कुल दोस्तों की तरह, और अब मुझे जाने में देरी हो रही है। नोएल कहता है कि हाँ हाँ, इसे जाने दो, इसे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है, चलो शिट, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? तो जो लिशिया रहती है वो कहती है अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ ना, जा रही हूँ, आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? तो उसके बाद जो लिशिया रहती है वो चली जाती है, और ये यही सोच रहा था। आगे हमें उस छोटकू आदमी को दिखाया जाता है जिसे एल्बर्ट ने पकड़ लिया था, और ये काफ़ी बुरा फंसा हुआ रहता है। सो एल्बर्ट कह रहा होता है तो तुम यहाँ पर हो, और फिर ये भी बता रहा होता है तो तुम अब हमारी गैम्लिनो फैमिली के अंदर आ चुके हो, और एलम्बर्ट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मतलब जो एलम्बर्ट्स फैमिली से तुम बच के आए हो वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और अगर मैं तुम्हें दे देता हूँ उन्हें तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे पैसा भी देने वाले हैं इसके लिए। फिर तो ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से बचूँ, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस गया। लेकिन फिर जो एल्बर्ट रहता है वो कहता है कि एलम्बर्टो फैमिली को हम लोग इतनी आसानी से नहीं देंगे, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी और हम लोग काफ़ी ताकतवर है, तो मैं उनकी बात क्यों मानूँ? तब ये बंदा काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम उन जैसी छोटी फैमिली की बात क्यों मानोगे, तुम लोग तो लुसीनो फैमिली हो। तब ये कहता है कि रुको, मैं तुम्हारी खाल उधार दूंगा, और फिर उसके बाद उसके अंदर रुई भर दूंगा, फिर उसके बाद उन लोगों को तुम्हें सौंपूंगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम्हें ऐसा तड़पता देख। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। मैं पाइप का जब एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है उसी मेयर को जो कि यहाँ आ चुका था, और यहाँ आने के बाद एल्बर्ट को सारी बातें बता रहा होता है कि नोएल ने उसके साथ साथ क्या किया, और लुसीनो फैमिली के बारे में भी क्या क्या बुरा वाला बोला है, और ऐसे ये सारी बातें हुई थी। तो वो सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद तो एल्बर्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, वो जो भी है नोएल का बच्चा, उसे पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, और उसने पैसे भी छीन लिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तुमने वक्त से अपना कर्जा नहीं चुकाया है, तो तुम्हें इसके लिए ज़ोरदार पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये कह रहा होता है कि सर आप मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मेरी इसमें क्या गलती है, और ये अपना पूरा पक्ष रखने की कोशिश कर रहा होता है, मगर एल्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम्हें भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं तुम्हारा दायां हाथ उड़वा दूंगा। और फिर उसके बाद देखता है वो इस सर्वेंट के ऊपर और कहता है कि तुम इसका दायां हाथ उड़ाओ छड़ी से। ये सुनने के बाद वो थोड़ा हंसने लगता है कि आखिर ये मेरा, और फिर ये क्या होता है कि वो दवाई खा लेता है जिससे ये एकदम पागल हो चुका था, और कहता है मुझे देखना है। अब ये सोच रहा था कि ये छड़ी से मेरा हाथ कैसे काटेगा, लेकिन वो एक ही झटके में इसका हाथ काट देता है। और ये देखने के बाद तो एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे ये क्या था। और ये छुटकू भी कह रहा होता है देखा ये मेरा सर्वेंट है, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा ना। और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, भाई वो एकदम पागल सा हो गया रहता है, और ये एकदम शांत रहता है। फिर हमें इसकी कहानी बताई जाती है कि इसके फादर बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे और इसकी मदर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ये लोग श्राइन में गए रहते हैं, वहाँ पे कुछ प्रेयर कर रहे थे। मगर फिर एक दिन क्या होता है कि गुंडे अचानक से आके इसके डैड के ऊपर हमला कर देते हैं, और फिर इसकी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। इसके डैड ये चीज़ देख नहीं पाते हैं, और फिर
कहानी ऐसी होती है कि जब ये पैदा हुआ था तब इसके डैड को शक होता है कि क्या ये मेरा बच्चा है या फिर किसी और का बच्चा है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि ये हमारा ही बच्चा है। और इसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि इसके डैड को विश्वास नहीं होता था कि ये उन्हीं का बच्चा है। तो उसकी मॉम ने अपने आप को मार लिया और इसके डैड भी कभी भी इससे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते थे और बाकी सब जो लोग रहते हैं वो भी बहुत ही बुरा वाला बोलते थे इसकी मॉम के बारे में। तो एक दिन जब इसकी आँख खुलती है तो ये देखता है कि ये क्या, मैं कहाँ पे हूँ। समझ गया रहता है कि मुझे बेच दिया गया है। और फिर उस दिन ये छुटकू इसके सामने में आता है और उस छुटकू कह रहा होता है कि अब से तुम मेरे लिए लड़ोगे, और ऐसा ही करके वो काफ़ी लोगों को मारता है। और ये जो छुटकू रहता है काफ़ी खुश होता है। इसे देख के ये बच्चा भी इमोशनल हो गया था, तो इसे लगा था कि ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने हक किया। लेकिन फिर बाद में उसे पता चल गया था कि एक स्लेव आखिर में स्लेव ही होता है, क्योंकि इस छुटकू को तो बस पैसे चाहिए थे और ये इस बच्चे का फ़ायदा उठा रहा था। बहुत सारे लोगों को ये मरवाता है, ऐसे ही करके इसकी ज़िंदगी चलते आ रही है। तो ये एकदम प्रो हंटर बन चुका है और अब ये लूसीनो फैमिली के लिए काम करने वाला रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो लोकी था उसने नोएल को बुलाया रहता है ऐसे चुपके से मिलने के लिए, और वो सारी बातें बता रहा होता है उसे कि किस तरीके से वो छुटकू पकड़ा गया और साथ ही साथ वो जो मेयर था गांव का उसका हाथ के साथ ऐसा हो गया। तब यहाँ पे नोएल को कुछ एहसास होता है। नोएल को एहसास होता है यहाँ पर कि कोई कवच पहन के यहाँ पे आ रहा है और उसे काफ़ी अलग सा ऑरा भी महसूस होता है। तो वो लोकी को कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। और लोकी कह रहा था कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास पैसा बहुत सारा है, मैं कहीं भी जाके रह सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर नोएल उसे मारने वाला रहता है, लेकिन लोकी अपना हाथ फैला देता है और कहता है कि मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, मैंने अपने काम को धोखा दिया है और आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं। मगर नोएल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। नोएल कहता है मैं तुम्हें नफरत नहीं करता हूँ। लोकी कहता है कि मैं भी आपसे नफरत नहीं करता हूँ। नोएल कहता है कि चले जाओ यहाँ से और तुम्हें कहीं और भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहीं पर रहोगे और यहीं पर रह के अपना काम करोगे, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, चलो अब चले जाओ यहाँ से। सो लोकी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कोई पोशन पी के और पावरफुल हो चुका रहता है और फिर वो नाइट आ जाता है वहाँ पे और फिर वो देख के हैरान हो जाता है कि अरे तुम ही हो। और फिर ये बंदा अपना नाम बताता है कि इसका नाम कोगा रहता है और ये कहता है कि देखो नोएल, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, तुम्हारा मेरा कोई भी दुश्मनी नहीं है और तुमने उस वक्त मुझे सिक्का भी दिया था तो मैं नहीं मारूंगा। नोएल कहता है क्या तुम अपने मास्टर की बात नहीं मानोगे, क्या तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। तब वो कहता है कि मेरे पे कुछ उसूल है, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैं ऐसा किसी को भी नहीं मारता हूँ। अब फिर नोएल कह रहा होता है कि देखो ये हमारे लिए अच्छा मौका है, हम दोनों अपनी फुल पोटेंशियल से लड़ सकते हैं। और ये यहाँ पे अपने बारे में सब चीज़ बताने लगता है कि इसका क्लास क्या क्या है और वो कैसे कैसे हमले कर सकता है। मेरा नाम कोगा है। नोएल भी अपने बारे में सब चीज़ बता देता है कि मैं एक टॉकर हूँ और मैं इस तरीके से काम करता हूँ। अब इसके बाद एकदम लड़ाई बराबर की हो चुकी रहती है, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता रहता है, तो दोनों यहाँ पे हमला कर रहे होते हैं। सो नोएल हमला करता है, एक बहुत ही धमाकेदार हमला करता है, मगर कोगा इस हमले से बच चुका रहता है। उसकी काफ़ी खतरनाक भाई ब्लीडिंग स्पीड काफ़ी खतरनाक रहती है और फिर दोनों लड़ रहे होते हैं। तो नोएल को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि को बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हें। और जो नोएल रहता है यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है जिससे वो अंधा हो गया था, लेकिन फिर भी ये अपनी आंख बंद करके ही हमारे नोएल के ऊपर हमला कर देता है और नीचे वाली ज़मीन तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि जो नीचे वाली ज़मीन है वो खिसक जाती है और नोएल गिरने वाला रहता है। वो हॉल्ट का इस्तेमाल करता है, मगर हॉल्ट भी उसके ऊपर काम नहीं करता और नोएल सोच रहा था कि आखिर ये कौन है, तो इसके ऊपर हॉल्ट भी इस्तेमाल नहीं किया। आखिर ये तो हमें दिखाया जाता है कि कोगा ने लगभग हरा दिया रहता है नोएल को और फिर वो उसे मारता बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। सो नोएल कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो एल्बर्ट फिर तुम्हें मार देगा, क्या तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं है? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो? तुम मुझे मार दो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हारे ऊपर और तुम मुझे ऐसे भागने नहीं दे सकते हो। और ये सोच रहा होता है कि ये मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोचता है, भले ये मेरा दुश्मन है लेकिन फिर भी देखो ये मेरे बारे में सोच रहा है। तो कोगा यहाँ पे नहीं मार पाता है और कहता है कि हाँ, मुझे अपने दुश्मनों को मारना ऑर्डर मिला है लेकिन मैं नहीं मारना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझे ज़िंदगी क्यों देना चाहते हो, क्यों क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? लेकिन नोएल कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। अचानक से उसे कुछ महसूस होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि अल्मा होती है। और अल्मा वहाँ पे आ चुकी रहती है हमारे नोएल को बचाने के लिए और वो कहती है कि मेरे अलावा कोई भी इसे ज़मीन पे नहीं लिटा सकता है और हाँ, मैं ही इसे मारूंगी और तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। असल में टेलीपैथी के जरिए इसने बुला दिया रहता है अल्मा को और यहाँ पे इसकी भी हालत ख़राब रहती है नोएल की, क्योंकि इसने पहले पोषण पिया हुआ था तो उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब होती है। तो जो अल्मा रहती है वो कोगा से लड़ना शुरू कर देती है और वो पूछती है क्या मैं इसे मार दूँ? तब वो कहता है कि हाँ मार दो अल्मा इसे। और फिर अल्मा अपना जादू दिखा रही होती है, लेकिन जो कोगा रहता है वो कमज़ोर नहीं है भाई, बहुत ताकतवर है। ये आंख बंद करके भी हमला कर लेता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोच रहा था अच्छा इसीलिए जो मैंने स्टन ग्रेनेड उसके ऊपर फेंका था काम नहीं किया था, क्योंकि ये आंखें बंद करके भी काफ़ी अच्छा वार कर लेता है। और अल्मा भी देख के हैरान हो जाती है कि ये कोगा तो सही में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लड़ रहा है। तो उसके बाद दोनों फायर अप हो चुके रहते हैं और दोनों अपना अपना फाइनल मूव करने के लिए जा रहे होते हैं।
और ये चीज़ नोएल देख रहा होता है कि दोनों के बीच में कई टक्कर हो रही होती है, तो दोनों एकदम फायर अप हो चुके रहते हैं और कहते हैं चलो एक ही बार में इसे पूरी तरीके से खत्म करते हैं। लेकिन जब ये लोग हमला करने वाले थे उससे पहले ये गोली चला देता है और कहता है कि मैंने एमपी को कॉल कर दिया है और कोगा तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगे तो वो लोग आके पकड़ लेंगे। ये एक पुलिस की टीम रहती है, समझे। और वो कोगा को ये भी बोलता है कि अगर एमपी यहाँ पे आ जाएगा तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला है, तुम जाओ, एल्बर्ट तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। सो अब कोगा मान चुका रहता है, वो भी ऐसे ऐसे नहीं मारना चाहता था, तो वो चला जाता है। जब कोगा वापस जाता है तो वो मिशन में फेल हो चुका था और यहाँ पे एल्बर्ट ने उसके बॉस का सर उसके हाथ में थमा दिया था और वो एकदम देख के हैरान हो चुका रहता है। और फिर एल्बर्ट कहता है कि अगर अगली बार तुम मिशन में फेल हुए तो अगली बार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इस बार तो तुम्हारे बॉस का सर था, लेकिन अगली बार तुम्हें भी पनिशमेंट मिल सकती है। कोगा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर काफ़ी गुमसुम रहता है, लेकिन जाने से पहले वो ये कहता है कि नोएल ने ये बात बोली है कि वो खुद आएगा और गैमिनो फैमिली को ख़त्म कर देगा। तो एल्बर्ट कहता है क्या उसने ये बात सच में बोली है? तब वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खैर इसे सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका रहता है जो एल्बर्ट रहता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे वहीं पे मार दूंगा। सो अब यहाँ से कोगा निकल जाता है और लाउस के पास में आता है। वो लाउस से माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन लाउस कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे तुम्हें क्या तुम्हारा मास्टर अच्छा लगता था? तब का वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरा मास्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, वो काफ़ी बुरा इंसान है। लेकिन वो जो नोएल है वो सही में, वो मुझे हरा नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं एक फाइटर हूँ और वो एक टॉकर है, लेकिन फिर भी उसका जो जज्बा है, मैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ अंदर से। तो ये बात वो लाउस को बता रहा होता है और लाउस बहुत ही अच्छा आदमी रहता है, लेफ्टिनेंट रहता है एल्बर्ट का। और लाउस कहता है लगता है तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके हो। वैसे मेरी ज़िंदगी में भी कोई था जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और बहुत ही अच्छा करोगे। तो उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो एल्बर्ट रहता है पहुंच चुका रहता है यहाँ पर, जहाँ पे सभी टॉकर्स के बार में पहुंच चुका रहता है और कहता है कि कहाँ पर है वो नोएल। और हमारी जो अल्मा रहती है वो बताती है कि एक ए रैंक का है और बाकी सब बी रैंक के। और ये देख के हंस रहा होता है, कहता है कि तुम तो बिल्कुल लड़की की तरह दिख रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आया हूँ, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी। लेकिन नोएल एकदम शांत से बैठा हुआ रहता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है और कहता है, उसे चिढ़ा रहा होता है। तो एल्बर्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नोएल कहता है कि तुम मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर बिगाड़ा तो बहुत ही ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। और फिर ये बता रहा होता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक एक बंदा पीछे से आ चुका रहता है और कहता है कि देखो तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुन के एल्बर्ट एकदम रुक सा गया रहता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो। तब वो बताता है कि देखो यहाँ पे हम सभी सीकर्स रहते हैं और यहाँ पे लड़ना मना है, यहाँ पे कोई भी नहीं लड़ सकता, और अगर तुम लड़ते हो तो सभी सीकर्स एक साथ हो जाएंगे और फिर वो तुम्हें मार देंगे। तब एल्बर्ट अपने साथियों से कहता है कि इन सीकर्स को मार दो। लाउस कहता है कि हम लोग इन्हें पलक झपकते मार सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक पब्लिक एरिया है और पब्लिक एरिया में इतने सारे सीकर्स को मार देंगे तो सारी जनता हमारे ऊपर ही टूट पड़ेगी, और वैसे भी बॉस की नज़र आपके ऊपर है क्योंकि आप वो दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे संभल के रहना पड़ेगा। और इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है। और नोएल कहता है कि कैसे बॉस बनोगे तुम तो एक छोटा सा डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। एल्बर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि नोएल उसे ऐसे चिढ़ा रहा है और नोएल उसे और भी चिढ़ाते जा रहा होता है। तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये बोलता है कि तुमने वो जो जूस पिया है उसमें पहले से पॉइजन था। अब ये सुनने के बाद तो वो अपना गला पकड़ लेता है और एकदम डर सा गया रहता है। और फिर जो उसके साथी रहते हैं उसके पास आते, पूछते बॉस आप ठीक तो है ना। फिर उसके साथी जो होते हैं उसे उठा के वहाँ से लेके जा रहे होते हैं, हालांकि उसके अंदर पॉइजन बिल्कुल भी नहीं था। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि लाउस वहाँ पे रहता है और ये दोनों मिले हुए थे। लाउस कहता है कि इसके अंदर पॉइजन नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तब वो कहता है कि हाँ मुझे भी पता है इसके अंदर पॉइजन नहीं है। लाउस कहता है कि देखो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें इस शहर को छोड़ देना चाहिए, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोएल नोएल कहता है कि मुझे ये भी बात अच्छी तरीके से पता है, और लाउस उसके पैसे चुका देता है जो भी बोतल था। अब ये दोनों यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, तो इन दोनों का प्लान रहता है कि एक वीक के लिए ये लोग कहीं और पे जाने वाले रहते हैं, दोनों अलग अलग रास्ते जाने वाले रहते हैं। नोएल का कुछ और प्लान रहता है और अल्मा को वो थोड़ी देर के लिए कह देता है कि तुम ऐसे ही गायब रहना, क्योंकि ये लोग कैपिटल में अभी नहीं रहने वाले हैं। और नोएल के पास एक बहुत ही अच्छा प्लान रहता है जो कि वो अल्मा को भी नहीं बताता, बस इतना बताता है कि एक हफ्ते के बाद हम लोग यहाँ पे वापस मिलेंगे और मैं उस गैमिनो फैमिली को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनमें से कोई भी बचे। तो ये एकदम पूरा भाई प्लान बना लेता है। अब एक हफ्ते के बाद देखते हैं कि दोनों आमने सामने मिल चुके रहते हैं एल्बर्ट के, और एल्बर्ट कहता है कि कितने गधे हो तुम वापस से आ गए यहाँ पर, अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता है। तुम आ तो गए हो लेकिन यहाँ से जिंदा बच के बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हो। तब नोएल कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो जो एल्बर्ट रहता है वो अपने साथियों को कहता है कि जाओ इसे मार दो, इसे ख़त्म कर दो। लेकिन उसके जो साथी रहते हैं वो वहाँ से हिल ही नहीं रहे होते हैं, और ये देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये लोग हिल क्यों नहीं रहे हैं। तब ये लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम सही में हमारे मास्टर के बेटे हो? आगे ये लाउस कह रहा होता है कि देखो तुम हमें बताओ
आखिर यहाँ पे क्या बात है। सो हमें पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्ट के साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, क्योंकि एल्बर्ट की वजह से इन्हें काफ़ी बुरे काम करने पड़ रहे थे। इन्होंने चीफ विलेज की बेटी को ही मार दिया था, जो आपको याद है ना, वही गाँव में। और इन्हें काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि ये लोग कमज़ोरों को मारने के लिए बिल्कुल नहीं थे। कमज़ोरों को मारना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। और उतनी देर में जो हमारा नोएल रहता है वो सारी बातें सुन लेता है और इनके पास भी आ जाता है, और वो देखता है कि ये बैम्बू कॉप्टर। फिर उसे याद आता है कि ये तो उस चीफ की बेटी का था। तब उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो उनके लिए कुछ सबूत लेके आया था। वो लेके आया था बर्थ सर्टिफिकेट, और ये बर्थ सर्टिफिकेट किसी नॉर्मल आदमी का बिल्कुल नहीं रहता है, ये रहता है एल्बर्ट का। इसमें हमें पहले के सीन को और दिखाया जाता है जहाँ पे लोकी से वो मिलता है, और फिर ये पता चलता है कि जो एल्बर्ट है वो असली में गैमिलो फैमिली का बेटा नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम का बहुत ज़्यादा अफेयर चल रहा था। और उसके जो डैड थे उन्हें भी ये बात अच्छी तरीके से पता थी, मतलब जो प्रीवियस बॉस थे जो मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एल्बर्ट को अपना बेटा मान लिया था, समझे। तो यही बात रहती है। तो जो एल्बर्ट है वो असली में गैमिनो फैमिली का बेटा नहीं रहता है, और ये किसी को भी आज तक नहीं पता था। लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है तो ये बात अब पता चल चुकी रहती है हमारे नोएल को, और यही बात वो आके बता देता है। और ये लोग भी पूछते हैं एल्बर्ट से, क्या सही में हमारे प्रीवियस बॉस तुम्हारे डैड थे? लेकिन ये कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। तब वो कहता है कि देखो, हम लोग तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। या तो तुम कन्फेस करो कि तुम उनके सही में बेटे हो या फिर नहीं हो, या फिर तुम जाओ इन दोनों से लड़ो। और फिर जो हमारा नोएल रहता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, जो प्रीवियस बॉस थे उन्हें तुमने जहर देके मारा है, क्योंकि जो डॉक्टर था मैंने उससे सारी सच्चाई उगलवा ली थी। ये एक टॉकर है भाई, और टॉकर लोग सच्चाई ऐसे उगलवा सकते हैं। तो इसके पास सारे सबूत रहते हैं, और सब चीज़ रहता है कि जो एल्बर्ट है वो गैमिनो फैमिली का बेटा नहीं रहता है। तो यहाँ पे पूरे सबूत आ चुके रहते हैं, और उसके साथ ही उसके खिलाफ हो गए थे। तो अब इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इसे क्या करना चाहिए। एल्बर्ट कहता है कि तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन फिर जो लाउस रहता है वो कहता है कि देखो, ये बात सही है कि जो हमारे प्रीवियस बॉस थे उन्होंने तुम्हें चुना है, इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम्हें भी एक बात चुनना पड़ेगा, तुम जाओ उन दोनों में से लड़ो, और ये डेथ बैटल होगी। जो भी जीतेगा हम लोग उसकी ही बात मानेंगे। तो यहाँ पे एल्बर्ट पूरी तरीके से फंस चुका रहता है, और वो कहता है कि तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ढकेल सकते हो इन सभी चीज़ों के बीच में। अब उतनी ही देर के बीच में हमें दिखाया जाता है किसी और की भी एंट्री हो चुकी रहती है। ये एंट्री किसी और की नहीं बल्कि फिन की रहती है, और ये कहता है कि तुम मुझे मिस फिन बुलाओ, और यहाँ मैं मैच देखने के लिए आई हूँ, और चलो लड़ो, तुम लोग लड़ना शुरू। फिन एल्बर्ट से कह रहा था कि तुम इनमें से जल्दी से किसी एक को चूज करो और उनसे लड़ाई करो, या फिर किसी अपने अपने आदमी को भेजो उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, समझे। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। एल्बर्ट कहता है कि क्या ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मगर फिर उससे अच्छी तरीके से समझाता है कि देखो, जल्दी करो, मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ही तुमने मेरा बहुत सारा वक्त गवा दिया है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे मत करो, और जल्दी से इन सभी में से किसी एक को चुनो जो जाके उन दोनों में से किसी एक से लड़ेंगे। तो जो एल्बर्ट रहता है उसने चुन लिया रहता है, उसने कोगा को चुना हुआ रहता है, और वो कहता है कि कोगा जाओ, तुम मेरे बदले जाओ और जाकर उससे लड़ो। तो यहाँ पर हमारे नोएल ने पहले से अंदाजा लगा लिया था, और वो जाता है लड़ने के लिए, और कहता है अल्मा को कि तुम पीछे हट जाओ। अल्मा कहती है कि नहीं, मुझे लड़ने दो, लेकिन नोएल कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अब फाइनली ये दोनों एक ऐसे बैटल में आ चुके रहते हैं जहाँ पे दोनों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है, और दोनों चाहे तो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल भी कर सकते थे। हालांकि सबको लग रहा होता है कि हमारा नोएल तो एक टॉकर है, और टॉकर सबसे वीक स्किल होती है और सबसे वीक क्लास होता है। तो यहाँ पर टॉकर्स कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जो नोएल रहता है वो पूरी तरीके से रेडी रहता है, और फिर दोनों अपने अपने वेपन्स बाहर निकाल लेते हैं। एक गन निकालता है तो दूसरा स्वॉर्ड निकाल लेता है। कोगा आता है हमला करने के लिए, नोएल भी हमला कर रहा होता है, खतरनाक डिस्टेंस बना रहा होता है, और देख के तो फिन को मजा आ जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ठंड भी काफी बढ़ रही होती है, और एल्बर्ट सोच रहा था कि ये तो जीत जाएगा आराम से, कोगा आराम से जीत जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो नोएल रहता है उसने अपना गन फेंकने का सोचा था, और वो सोचता है कि अब मैं नाइफ से ही लड़ूंगा। ये देख के कोगा हैरान हो जाता है, गन फेंक दिया, नाइफ से लड़ने वाला है। तो यहाँ पर उसके पास अपना एक स्पेशल ट्रिक रहता है, समझे। तो जो हमारा नोएल रहता है वो आता है उसके पास में, उसका स्वॉर्ड पकड़ने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है कि जो कोगा है वो उसे दूर फेंक देता है और मारने के लिए आता है, मगर फिर ये एक चीज़ फेंकता है जिसे जब ये काटता है तो वहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है और इसका शरीर जमना शुरू हो जाता है। ये उसी का आइस बुलेट रहता है, समझे। उसने गन फेंक दी थी ताकि इसे आइस बुलेट से ऐसे रिझाया जा सके। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव रहता है, और एक जोरदार किक आके मारता है, जहाँ पे कोगा सोच रहा था कि मैं बचपन से किसी को ही मारना नहीं चाहता था, मैं किसी से लड़ना भी नहीं चाहता था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया। इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि मुझे लोगों को मारना पड़ा, और उस बंदे की वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। हालांकि मैं नोएल को काफ़ी एडमायर करता हूँ, नोएल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और एक टॉकर होने के बावजूद भी उसने मुझे हरा दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये कभी भी हार नहीं मानता है, और ये सबसे ऊपर जाना चाहता है, सबसे ऊपर जाना चाहता है। और कोई भी, मैं इसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कोगा हार गया रहता है, और कोगा हार गया रहता है। फिन ने ये चीज़ अपनी आंखों से देख ली रहती है।
फिर एल्बर्ट को तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता है। फिन कहता है कि अब तुम्हारा क्या होने होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्मा उसे मरहम पट्टी कर रही होती है, जहाँ पे वो नोएल से कहती है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें वो लास्ट में किक मारने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा मुश्किल था, वैसे तुमने उसे चेस्ट पे मार के सीधे बेहोश कर दिया, तुम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे, क्यों है ना। नोएल कहता है कि हाँ, लेकिन अल्मा कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ और तुम एक नंबर के गधे हो और मैं तुम्हारी टीम मेट भी हूँ, तो लड़ना मेरा काम है, समझे, तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो और मुझे बार बार कहना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई छोटा भाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। उतनी देर में फिन आ जाता है और कहता है कि मोहतरमा क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगी, मुझे इनसे अकेले में कुछ बातें करनी है। अकेले में क्या, ये लोग गुलू मुलू करने वाले हैं, अकेले में बात करने वाले हैं। सो वो मान जाती है और फिर बाहर ही चली जाती है। उसके बाद ये कहता है कि तुम मेरी फैमिली में क्यों नहीं आ जाते हो, मैंने तुम्हें पहले भी ऑफर दिया था नोएल, लेकिन नोएल उससे मना कर देता है। कहता है कि देखो मैं सिर्फ अभी 16 साल का हूँ और मैं नहीं आना चाहता हूँ तुम्हारी फैमिली में, मैं तो तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसे हंस रहा होता है। सो फिन कहता है अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुमने फिर से मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और मुझे ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अचानक से नोएल को यहाँ पे कुछ महसूस होता है और फिन अपना क्लास बताता है। असल में जो फिन का क्लास है वो एक पनिशर का क्लास है और फिन एक ए रैंकर है और हमारा नोएल सी रैंकर है। तो यहाँ जो फिन रहता है उसने नोएल का हर्ट निकाल लिया था और अपने स्किल के बारे में बताता है कि अगर कोई भी मुझे 2 बार मना करता है तो ऐसा हो जाता है और फिर इसे यकीन नहीं होता है कि मेरा हार्ट निकल गया, लेकिन मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तब वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को अभी तक तुमसे लिंक रखा है और अगर मैं तुम्हारे हार्ट को हल्का सा भी कुचल डालूं या फिर गिरा दूं तो तुम्हारी मौत यहीं पे निश्चित हो जाएगी। तो बोलो नोएल, क्या तुम आना चाहते हो हमारी फैमिली में। लेकिन नोएल अभी भी हार नहीं मान रहा होता है, वो नहीं आना चाहता था इनकी फैमिली में, वो तो इनकी फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। मगर जो फिन रहता है उससे कहता है कि देखो अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा, समझे, कोई भी यहाँ पे नहीं है जो मेरी बात को ऐसे टाल सकता है। तो वहाँ वो पूरे कॉन्फिडेंस में रहता है, मगर नोएल को अब आ रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि जो उसका दिल है वो इसके हाथ में, और कुछ भी अगर कर दिया तो नोएल का काम यहीं पे तमाम हो जाएगा। और नोएल को काफ़ी अजीब भी लग रहा होता है, लेकिन फिर वो खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो सोचो तुम्हारी फैमिली डिग्निटी का क्या होगा, वो लोग तुम्हें तुम्हारी फैमिली से बाहर निकाल देंगे, वो लोग कहेंगे कि तुमने एक कमज़ोर को मारा है, क्योंकि टॉकर सबसे कमज़ोर क्लास होता है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा कुछ करोगे, क्योंकि इससे तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी और तुम्हें फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर तुम ऐसे किंग जैसा व्यवहार कहाँ से कर पाओगे। तो वो उसे अपनी टॉकिंग स्किल से बहुत ही बुरी तरीके से डरा देता है। फिन की तो फट के हाथ में आ गई रहती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डर गया रहता है और कहता है कि तुमने मुझे डराया, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे बिल्कुल दोस्त जैसा हूँ, आखिर तुम ऐसा कैसे बात कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा चलने का वक्त आ गया है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरीके से याद रखना कि तुमने क्या बोला है कि तुम सबसे ताकतवर बनोगे और सबसे टॉप पर पहुंचोगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सच करो। वो कहता है चिंता मत करो, ये बात बिल्कुल सच होगी, तुम बस देखते जाओ और अपना मुंह बंद करो, समझो, भागो यहाँ से। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि अल्मा उसके ऊपर नजर बना के रखी हुई थी और कहता है कितना डरावना है। आगे हम देखते हैं कि आता है एल्बर्ट के पास में, एल्बर्ट उससे जान की भीख मांग रहा होता है, कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ एल्बर्ट, अरे यार मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही तड़पा के मारूंगा। तड़पा के मारने से मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें अपने प्यारे सुअर के झुंड में डाल दूंगा। ओ माय गॉड, उनका नया खिलौना आने वाला है, काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। आगे हमें दिखाया जाता है जो नोएल है उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया था और वो ये भी कहता है कि देखो मैं अपनी टीम में एक शेर चाहता हूँ, समझे, कोई भीगी बिल्ली नहीं चाहता हूँ जो कि मुझसे बंधा हुआ रहे और मेरे आसपास घूमता रहे। तो कोगा मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अब बिल्कुल फ्री हो, तुम चाहे तो अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। कोगा को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दिन बाद वो फ्री हुआ है और कोई भी अब उसका मास्टर नहीं है, तो आखिर वो करे तो करे क्या। इसलिए वो नोएल से कह रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे अपनी टीम में ले लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इस फ्रीडम का क्या करूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। तो नोएल भी इसके लिए रेडी हो चुका रहता है और कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ मेरे साथ में। और कोगा यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे सपने को सच करूंगा, तुम सबसे ताकतवर बनना चाहते हो, मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पे वो प्रॉमिस भी कर देता है। उसके बाद ये लोग अपने पहले मिशन पे जाते हैं, जहाँ पे हमेशा की तरह अल्मा कमाल कर रही थी और नोएल लड़ता नहीं है, उसका काम टॉकर का रहता है, तो वो टॉकर वाला अपना काम कर रहा होता है और अपने सब ऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पावर दे रहा होता है। कोगा ने तो भाई कमाल कर दिया रहता है, जो भी सामने आ रहा था वो उसे मारते जा रहा था। कोगा का ट्रेनिंग बड़ा खतरनाक था और इनका टीममेट और जो टीम का मिलाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो जो फाइनल बॉस रहता है उसे तो अल्मा ने मार दिया था और अल्मा ने मार दिया तो इन दोनों के बीच में ऐसी ही बहस होने लगती है कि वो मेरा शिकार है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो नोएल बीच में आ जाता है और कहता है कि देखो तुम दोनों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टीममेट से कोई भी एक लड़ता है तो वो सिर्फ एक बंदे के ऊपर असर नहीं करता है, वो पूरी टीम के ऊपर असर करता है। तो नोएल जब इन दोनों को डांटता है तो दोनों एकदम शांत हो जाते हैं और दोनों में से कोई भी नहीं लड़ रहा होता है, चुपचाप रहते हैं। और फिर
हमारा नोएल कह रहा होता है कि देखो अब हमें नए जॉब ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग एक पार्टी नहीं रहे, हम लोग क्लैन बनाने के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि ये क्लैन बनाना चाहता है, सबसे पावरफुल क्लैन बनाना चाहता है, और क्लैन के लिए अब मेंबर्स हो गए। और फिर क्लैन के बेनिफिट्स ये बताने लगता है कि अभी हम लोग कुछ भी ले जाते हैं तो हमें चीज़ें शेयर करनी पड़ती है वहाँ पर, लेकिन जब हम लोग क्लैन बना लेंगे तो जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सब चीज़ें हमारी हो जाएंगी, समझे। क्लैन मेंबर्स का एक अलग ही रुतबा रहता है, ऐसे नॉर्मल एडवेंचर्स जैसा नहीं, एक अलग ही रुतबा रहता है, समझे। तो यहाँ पर क्लैन बनाने का पूरा एकदम अचानक से वो देखता है कि उसके हाथ में आ गया रहता है निशान, इसका मतलब ये लेवल अप कर चुका है, अब ये लेवल बी का है, समझे। ये देख के अल्मा तो खुश होती है, लेकिन कहती है ओ माय गॉड यार, तुम्हारे पिछवाड़े पे नहीं है, मुझे तुम्हारे पिछवाड़े पे चाहिए था। लेकिन सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ये एकदम रेडी रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ चुका रहता है कि बस कुछ लेवल और फिर मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तो हमें पास्ट के सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे एक इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं, और वो जो ऑफिसर रहते हैं नोएल से पूछ रहे होते हैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वो पूछ रहा होता है कि आखिर आपके जैसा एक ऑफिसर यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ऑफिसर यहाँ पे हैं, मैं सचमुच उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तब वो कह रहे होते हैं कि अच्छा, तुम इसके बारे में सचमुच कुछ भी नहीं जानते हो। नोएल कहता है कि नहीं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। वो बोलने लगते हैं कि देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि वो जो मॉन्स्टर था उसके बारे में हमने कुछ तहकीकात की थी, जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रैंडफादर की जान गई थी। उस दिन ना हमें उनकी कुल्हाड़ी मिली, ना उस मॉन्स्टर की बॉडी मिली। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उस मॉन्स्टर ने ही तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारा है, जिनका नाम ओवरडेथ है, सबको पता है, और ये सबसे ताकतवर एक लेजेंडरी सीकर थे। और फिर आगे हमारे ऑफिसर ये भी बताने लगते हैं कि बहुत सारे कैटेगरीज के मॉन्स्टर रहते हैं, और फिर ये जो मॉन्स्टर रहते हैं इतने खतरनाक रहते हैं, तो आप इन्हें एक डंजन वाला सिस्टम मान सकते हैं कि लेवल के डंजन होते हैं, और उस डंजन के अंदर मॉन्स्टर भी रहते हैं, ये भी एक लेवल के रहते हैं। और सबसे पावरफुल जो आज तक मॉन्स्टर है वो बस लेवल 13 का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो मॉन्स्टर रहते हैं जो लेवल 12 और 13 के रहते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा पावर रहती है कि ये पूरे एक दुनिया को अकेले ही उड़ा सकते हैं, मगर इनके पास भी कुछ लिमिटेड टाइम ही रहता है। और इससे पहले ओवरडेथ ने एक बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर को हराया था जो कि लेवल 13 का था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पहली बात है। और फिर हमारा जो नोएल रहता है वो कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं एक बहुत ताकतवर सीकर बनूंगा, बिल्कुल अपने ग्रैंडपा की तरह बनूंगा। वो कहते हैं कि इसके लिए तो तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इसी के लिए आए रहते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिसर हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये लोग कैसे बनेंगे सीकर। कोगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, अल्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। नोएल तो यहाँ पे पूरा एकदम खतरनाक बैठा हुआ रहता है, कहता है कि मैं तो बस इस सीकर का एग्जाम को पास कर दूंगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। हमारे जो ऑफिसर है वो इन लोगों का बस एक टेस्ट लेंगे, इन्हें कुछ प्रेजेंस महसूस होती है तो ये लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये इन्हीं की प्रेजेंस रहती है। कहते हैं कि बैठ जाओ। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि तुमने अपने पार्टी का नाम नहीं लिखा है। नोएल कहता है कि मैं अपने पार्टी का नाम बदलूंगा। वो कहते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे ये बस एक दो सवाल पूछते हैं इन लोगों से, तो ये जो सवाल रहता है कुछ सही जवाब नहीं मिल पाता उन लोगों को, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम लोग फेल हो चुके हो, ठीक है, और मैं तुम लोग को नहीं देने वाला हूँ क्लैन की परमिशन। सीन यहाँ पे कट होता है, हमें एक बहुत ही ताकतवर एस रैंक सीकर को दिखाया जाता है जिसने अकेले ही लेवल 12 के बॉस को हरा दिया था। लेवल 12 मतलब तुम लोग समझ जाओ लेवल 13 फाइनल होता है अभी तक का। और ये जो है ये एस रैंक का है, और ऐसे इस शहर में टोटल 3 है, समझे, इसे मिला के 3 है। जिस शहर में हमारा नोएल रहता है और इसका नाम जीक रहता है, जीक, समझे। और यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि देखो, बात यह है कि मैं तुम लोग को इसलिए पास नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी आजकल जो पहले के तादाद में मॉन्स्टर्स थे वो बढ़ चुके हैं, और हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्स या इतना ज़्यादा पैसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग तुम्हारे जैसे नए सीकर्स को और भी ज़्यादा ट्रेन कर पाएँ, और ना ही हमारे पास इतना ज़्यादा वक्त है। क्योंकि देखो धरती के नीचे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे हमें निपटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए हमारे पास जितने भी क्लैन हैं हम उन लोगों को ही ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ज़्यादा नए क्लैंस जोड़ रहे हैं, इसलिए तुम छोड़ दो। तो नोएल कहता है कि ठीक है मैं छोड़ दे रहा हूँ। और इधर ये सोच रहे थे कि ये तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी तरफ कह रहा होता है कोगा कि क्या कर रहे हो तुमने कहा कि तुम छोड़ दोगे, तो क्या तुम क्लैन नहीं बनाओगे। तब नोएल कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं क्लैन ज़रूर बनाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं क्लैन ना बनाऊँ, ये हमारे पास काफ़ी अच्छा मौका है। तुम्हें पता है पिछली बार जो बॉस मारा गया था उसके हार्ट से ही हमारा जो शहर है उसमें पानी प्योरीफाई किया जाता है। और देखिए जब भी कोई बॉस मारा जाता है किसी भी शहर में तो वो जो शहर रहता है पूरा डेवलप कर जाता है, इसीलिए जो हमारे रहते हैं बड़े बड़े लोग यहाँ पर एडवेंचर्स, उन्हें बहुत ज़्यादा ही इज्जत दी जाती है, समझे। और इसलिए नोएल कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, चिंता मत करो, हम लोग रेजेलिया 6 महीने में पहुंच जाएंगे, और रेजेलिया सबसे टॉप स्टार रहता है, और अभी तो इन लोगों का क्लैन भी नहीं बना हुआ रहता है। लेकिन हमारा नोएल एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहता है क्योंकि मैं ओवरडेथ का ग्रैंडसन हूँ, और मैंने सोच लिया है कि आखिर मुझे क्या करना है, क्योंकि इसके पास सारे तरकीब और पैतरे रहते हैं, ये पहले से जानता है कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सीन कट होता है, हमें जीक को दिखाया जाता है जो कि लड़कियों से घिरा हुआ रहता है। उतनी देर में नोएल वहाँ पे आ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, बहुत ही अच्छे से मुलाकात होती है दोनों एक दूसरे की। तब यहाँ पे जो हमारा जीक रहता है वो पूछने लगता है उससे, आखिर तुमने ऐसा क्या किया,
जो वो फैमिली ऐसे करके भागने लगी और ये टॉप 3 एस रैंकर्स में से एक होता है इस शहर का, और कह रहा होता है कि तुम ओवरलॉर्ड के ग्रैंडसन हो ना, वैसे काफ़ी अच्छा है। और गैम्बिनो फैमिली के साथ तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई कि उनका सीधे लॉर्ड ही चेंज हो गया, आपको शायद याद होगा। और नॉयल कहता है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अब तुम्हारे जैसे एक एस रैंक सीकर से मैं एकदम लो लेवल वाला बंदा, तुम क्या ही बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे कंपैरिजन में क्या ही हूँ। तब जीक कहता है कि तुम मेरी टीम में क्यों नहीं आ जाते हो, इनडायरेक्टली बोल रहा होता है। सो नॉयल कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम में आऊँ तो तुम्हें ऐसे इतनी जल्दी नहीं आऊँगा, क्योंकि देखो मैं सबसे ताकतवर के लिए ही काम करता हूँ और मुझे नहीं पता है कि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो कि नहीं हो, क्योंकि 3 में से एक जो एस रैंक वाला है वो तो बूढ़ा है और जो हमारा ज़ीक रहता है, और ज़ीक के अलावा एक लियो भी रहता है, समझे, तो लियो भी ताकतवर रहता है। तो वो कहता है कि लियो ताकतवर, तुम साबित करो। और फिर कुछ बंदे आते कहते हैं कि ये तो ज़ीक है सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये सुन के उसे गुस्सा आता है और सीधे वो उन दोनों बंदों को ही उड़ा डालता है। सीन चेंज होता है, हमें अल्मा और लीसिया को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जा रहा होता है, जहाँ जो लीसिया रहती है भाई वो तो बड़ा खतरनाक प्रैक्टिस कर रही होती है, उसने तो अल्मा को हरा दिया रहता है। फिर उसके बाद कह रही होती है कि पता नहीं यार कब क्लैन बनाएगा, मुझे भी उस क्लैन में ज्वाइन होना है। लेकिन जो हमारा नोएल है वो तो अपने क्लैन में ज्वाइन नहीं होने देगा, तभी ओपेलिया आ चुकी रहती है, और ओपेलिया भी एक अच्छे खासे टीम की मेंबर होती है, और वो बताती कि अल्मा है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो ओपेलिया कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और फिर वो बता रही होती है कि देखो ये है मेरी मेंटोर ओपेलिया, और ऐसे ही करके लीसिया उससे बात कर रही होती है, तो जहाँ इसके टीम मेंबर्स भी रहते हैं। सो जो ओपेलिया रहती है वो कहती है कि देखो मैंने नोएल के बारे में सुना है, तुम लोग उसकी टीम में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वो जो बंदा है बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मैंने तो ये तक भी सुना है कि उसने अपने बंदों को स्लेव्स मार्केट में बेच दिया, और बहुत सारी बुरी अफवाह हमारे नोएल के बारे में यहाँ पे फैली हुई रहती है। और ये सुन के अल्मा को गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। ओपेलिया तो काफ़ी बुरा वाला बोल रही होती है, लेकिन जो उसका लीडर रहता है वो कहता है कि देखो तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि वो कौन है और क्या है इसके बारे में। तो वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सुनी सुनाई बात है और मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में, इसका नाम लियोन रहता है इनके लीडर का। तो वो कह रहा होता है कि चलो विलिया हमारा यहाँ से चलने का वक्त आ गया, ये पीला वाल वाला ही उनका लीडर रहता है और ये एक बी रैंक का सीकर रहता है। तो विलिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। और फिर उसके चले जाने के बाद लिसिया कह रही होती कि प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना, वो दिल की बहुत ही अच्छी है। अल्मा कहती कि वैसे उसने जो बात बोली उसमें से आधा से ज़्यादा बात तो सच ही है। सीन कट होता है, हमें लोकी को दिखाया जाता है और लोकी और नोएल यहाँ पे आए रहते हैं। लोकी ने उसे बी रैंक के फोल्डर्स दिए हुए रहते हैं और वो कह रहा होता है कि आप इनमें से देख लीजिए, वैसे आप इनमें से किसी एक को क्यों चूज़ करने वाले हैं। नोएल कहता है कि मैंने चूज़ कर लिया है, और उसने लियोन को ही चूज़ किया रहता है जो ओफिलिया का लीडर रहता है और वो एक बी रैंक का रहता है। असल में जो हमारा नोएल है इसका दिमाग कोई भी नहीं पढ़ सकता भाई, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक बंदा है। ये अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे आप इसकी आंखों में वो जोश देख सकते हैं। इसका भी टारगेट लियोन रहता है और ये कुछ करने में एक डॉल को दिखाया जाता है, और ये डॉल द पपेटियर यूगो का होता है, और जो यूगो है वो बहुत ही पावरफुल सीकर था, और कुछ कुछ ऐसी ही चीज़ें हमें दिखाई जाती है। तो यूगो से मिलने के लिए हमारा नोएल यहाँ पे आया हुआ रहता है, वो इसे बाहर निकालने के लिए आया रहता है, मगर यूगो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं रहता, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ये एक पपेटियर है। पपेटियर जो स्किल रहती है बहुत ही खतरनाक रहती है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये अपने पपेट का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई कर सकता है और बहुत सारे लोगों को यानी पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। तो ये वाला इसका स्किल रहता है, और ये पहले बहुत ही अच्छा सीकर हुआ करता था, मगर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से इसने सीकर का जॉब छोड़ दिया। फिर एक डॉल का इसने बिजनेस खोला, वो बहुत अच्छा था, और नोएल चुटकी बजाता है तो एक बंदा चाय लेके आता है, और फिर नोएल कहता है कि देखो ये जितने भी गार्ड्स है सबकी कमजोरी मुझे पता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ से निकालने का पूरा प्लान बना लिया, मगर तुम बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं लग रहे हो। तो वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मुझे सीकर नहीं बनना, सीकर्स बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। नोएल कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हो। तब वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक सांप की तरह हो जो दूसरों को बहुत ही शातिर और चालाकी तरीके से निगल लेते हो। नोएल कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकालूंगा और अपनी टीम में शामिल करूंगा। मगर यूगो तो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है। सो सीन चेंज हो जाता है। नोएल आज बी रैंक वाले बार में जाने वाला था, जहाँ इन दोनों को डर लग रहा होता है कि हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। तब एक बंदा सीधे उसके सामने में आ जाता है और ये कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो उसे मारने वाला था। तभी नोएल कहता है कि तो कौन सा बच्चा होने वाला है तुम्हें, ऐसा वो डायरेक्ट उसके मुंह पे बोल देता है, जिससे सुन के वो उस बंदे को भी बहुत सारा डर लग जाता है और अचानक से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। नोएल कहता है कि मुझसे कुछ भी नहीं छुपने वाला है, बताओ वो लड़का है कि लड़की है। तब वो बंदा एकदम शांत हो जाता है और नोएल कहता है कि मेरे रास्ते के बीच में बिल्कुल भी मत आना, समझे। और फिर हमें ये पता लगता है कि आज वो इस बी रैंक वाले बार में कुछ स्पेशल करने के लिए आया है रहता है, समझे। तो जो हमारी
ओफिलिया वाली टीम रहती है उसी के लिए आया रहता है। और ओफिलिया कहती है कि अल्मा, ओ तुम यहाँ पे। अल्मा और नॉयल अभी कम्युनिकेशन के जरिए बात कर रहे होते हैं मन ही मन के अंदर, और यहाँ पे हमारा नॉयल किसी प्लान को अंजाम देने के लिए आया था। और फिर वो कुछ बोल देता है जिससे ओफिलिया को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है कि तुम तो वही हो जो अपने साथियों को स्लेव्स मार्केट में बेच के आया है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो यहाँ पे उसे मारने के लिए जा रही होती है, मगर कुगो उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरे मास्टर से पहले मुझे हाथ लगा के दिखाओ, समझे। ओफिलिया कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे पालतू कुत्ते हो, आज तक तो ऐसा कुत्ता मैंने कभी देखा ही नहीं। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तब तक आ चुका रहता है उनका लीडर और कहता है प्लीज़ मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ ओफिलिया की तरफ से। नॉयल कहता है कि ओ कोई बात नहीं, वैसे भी मार्केट में काफ़ी कुत्ते मिलते हैं, वो तुम उन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हो लेकिन तुम इसे अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते हो, ओफिलिया को कह रहा होता है। ये सुनकर लियोन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुमसे जेन्युइन तरीके से माफ़ी मांग रहा हूँ और तुम हो कि। लेकिन जो नॉयल रहता है वो धीरे धीरे करके उसे भड़का रहा होता है। और ओफिलिया कहती है कि हमें इससे बहस नहीं करनी चाहिए, ये नॉयल है और तुमने इसके बारे में रूमर्स तो सुने ही होंगे। और नॉयल भी यहाँ पे बोल रहा होता है कि हाँ हाँ, मैंने भी तुम लोग के बारे में काफ़ी कुछ सुन के रखा है। और फिर इसके बाद उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और अपने साथियों को ये बताता है कि मैं यहाँ पे एक प्लान बना के आया हूँ। तब इसके दोस्त कहते हैं क्या ये कैसा प्लान है। वो कहता है गंदा है मगर धंधा है भाई। आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ हमारे ऑफिसर को और वो उनकी स्टूडेंट या पोती रहती है जिसका नाम मारिनो रहता है। तो इनका एक बहुत बड़ा जंग होने वाला है 1 साल के बाद। तो इसलिए वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कमांडर कौन बनेगा। मारियो कहती है कि मुझे लगता है कि कमांडर लियो बनेगा। लियो और लियोन अलग अलग बंदे हैं, समझे। तो जो हमारे ऑफिसर हारोल्ड रहते हैं वो कहते हैं कि ना, मुझे लगता है कि हमारा कमांडर नॉयल बनेगा। ये सुन के वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या आपको लगता है कि नॉयल उस लायक है। नहीं, लियो उस लायक है, लियो बहुत ज़्यादा क्रेजी पावरफुल है। तब हमारे जो ऑफिसर यानी कमांडर रहते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीता तो तुम्हें वापस से स्कूल जाना पड़ेगा और मैनर सीखना पड़ेगा, और अगर तुम जीतती हो तो तुम्हें हमारी फैमिली में एंट्री मिल जाएगी। क्या कहती हो मारियो इसके बारे में। मारियो इसके बारे में राजी हो चुकी रहती है क्योंकि जो कमांडर का पोस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और जो हमारे ऑफिसर रहते हैं वो कहते हैं कि ये पोस्ट तो नॉयल ही लेके जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर है। सीन कट होता है। हमें लियोन के एक टीम मेंबर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बचपन में सोच रहा होता है कि मैं किस तरीके से लियोन से मिला। असल में लियोन बहुत अच्छा आदमी था और वो किसी के साथ भी बुरा होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए बाकी बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन उतनी ही देर में वो जो हमारा बंदा रहता है वो भी बीच में आ चुका रहता है और कहता है लियोन को परेशान करना बंद करो। फिर वो लियोन से कहता है कि तुम क्यों नहीं मार रहे हो। तब लियोन कहता है कि लड़ाई झगड़े से कुछ थोड़े सुलझने वाला है, सब चीज़ तो ऐसे ही निपट जाता है, लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सुन के ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर वायलेंस कोई रास्ता नहीं है तो चलो हम लोग एक पार्टी बनाते हैं और हम लोग अपनी पार्टी को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे, बहुत ही आगे मतलब 1 स्टार रेजेलिया तक लेके जाएंगे। क्या कहते हो इसके बारे में। तो वो भी मान जाता है और फिर ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इन लोगों ने लेवल 8 के बॉस को भी हराया था, समझे। लेवल 13 मैक्स होता है मगर लेवल 8 के बॉस को इन लोगों ने हराया था। ये लोग बी रैंक के मेंबर्स रहते हैं। और फिर यहाँ से इनका एकदम जो नाम है वो एकदम ऊपर चला गया, मगर लियोन को ज़्यादा थोड़ी तारीफ मिलती थी। अब उसके बाद ये दोनों बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे वो पूछता है लियोन से कि क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ गया नॉयल के ऊपर क्योंकि वो इतनी जल्दी बी रैंक में आ गया। मैंने तो पहली बार देखा तुमने अपना आपा खो दिया। लियोन कहता है कि हाँ, मुझे शायद गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि हमें काफ़ी दिन लग गए थे बी रैंक में आने के लिए और वो इतनी जल्दी आ गया, ऊपर से वो बाहर के अंदर भी आ गया। तो इसी चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा नाराज़ नहीं रहना चाहिए। तभी वो बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक लेटर आया है और उस लेटर में हमें ऑफ़र मिला है कि हमें क्लैन बनाना है, समझे। मतलब वही वो लोग हमारे ऑफिसर के पास जाएंगे क्लैन बनाने के लिए, ये लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। वही लेटर इन दोनों को आया हुआ रहता है। तो वो कहता है अच्छा सो ये बात है। तो अब सीधे वो लेटर लेके वो लोग पहुंच चुके रहते हैं उनके पास में, जहाँ पे वो पूछते हैं कि तुम लोग पहले क्यों नहीं आए। तब ये कहते हैं कि हाँ, हमने पहले एक लेवल 8 के मॉन्स्टर को हराया था लेकिन उस वक्त हमें लगा नहीं था कि हमें क्लैन बनाने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग अभी लेके आए हैं। तब हमारे ऑफिसर कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोग इतने पंचुअल नहीं हो तो तुम लोग सीकर कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, समझे। और मैं तुम लोग को बता दूं कि मैं तुम लोग को रिजेक्ट कर देता हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू फेल हो गया। ये सुनने का तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कह रहे होते हैं कि नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने हमें यहाँ पे बुलाया है और अभी आप ऐसा बात बोल रहे हैं। तब वो कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें इन्विटेशन लेटर नहीं भेजा है, ज़रूर किसी ने तुम दोनों के साथ में मजाक किया है, लेकिन अगर तुम सचमुच एक क्लैन बनाना चाहते हो और इसके लिए पास करना चाहते हो तो एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर लेवल 8 का है, तुम्हें उसे जाके हराना पड़ेगा। वो एक हिप्नोसिस वाला मॉन्स्टर है, लेकिन मैंने एक और टीम को इससे पहले रिजेक्ट किया है बोल के, तो वो लोग भी उस मॉन्स्टर को मारने की फिराक में होंगे। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम दोनों की टीम में से जो भी पहले उस मॉन्स्टर को मारेगा वही क्लैन बनाने के लायक रहेगा। तो क्लैन बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस रहता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने किसी और को नहीं बल्कि हमारे नॉयल की टीम को बोला था। नॉयल पूरा एक्टिंग कर रहा होता है और फिर आता है, कहता है ओ लियोन, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मेरा सामना तुम्हारी टीम से हो जाएगा डायरेक्ट। मैं ऑफिसर को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि जो भी तुम दोनों गिल्ड्स में से पहले विक्ट्री हासिल करेगा उसे ही मैं क्लैन बनाने की इजाज़त दूंगा, समझे। और
वो मॉन्स्टर के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे उसके सर पे तीसरी आंख है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर हमारा नोएल कहता है कि इनके पार्टी के मेंबर ने पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। तो इस पे लियोन माफ़ी मांगता है और कहता है कि इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फिर रूल्स हमें ये बताए जाते हैं कि रूल्स में कोई भी एक दूसरे पार्टीज को नहीं मारेगा। मतलब वो उन्हें रोक तो ज़रूर सकते हैं, मगर कोई भी जान से मारने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तब नोएल कहता है कि मुझे एक और रूल ऐड करना है, और वो ये है कि कल डिपार्चर से पहले सभी लोग सही सलामत हो, मतलब किसी के भी हाथ में कोई स्क्रैच भी तक ना हो। वो कहते हैं कि ठीक है नोएल, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ज़रूर होगा, क्योंकि जो बाकी टीम्स हैं, मतलब जो दूसरी टीम है, वो भी इस पे राजी कहती है और कहती है कि ठीक है। और फिर आगे इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है। तो रूल्स काफ़ी सारे सेट हो चुके रहते हैं और जो टीम जीतेगी उसे ही क्लैन बनाने का मौका मिलने वाला है इन दोनों की तरफ से। तो यहाँ पे वो उन लोग को कहते हैं कि अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ज़्यादा नहीं, पेपर साइन कर दो, और पेपर साइन करने के बाद तुम लोग बिल्कुल भी लफड़ा नहीं करने वाले हो। तो वो लोग पेपर साइन कर देते हैं और फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम लोग अपना साइन देख लो। तो लियोन कह रहा होता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से हाथ आगे बढ़ाता है। हमारा नोएल भी हाथ मिलाता है और कहता है कि तुमसे लड़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, मैंने भी लेवल अप कर लिया और मैंने भी कुछ न्यू पावर्स को इनहेरिटेट किया। अब हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों टीम्स जाएंगी पहले उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो जो हमारी पहली टीम है वो तो एकदम रेडी रहती है, मगर जो हमारी नोएल की टीम रहती है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं रहती है। जो नोएल की टीम रहती है काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहती है। वो लोग यहाँ पे केक खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अभी पेट पूजा, बाद में काम पूरा करेंगे, क्योंकि खाली पेट में ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ। लियोन को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये हमें हल्के में ले रहा है क्या, हमारे बीच में कंपटीशन होने वाला है और ये यहाँ पे ऐसा कर रहा है। तब जो लियोन के दोस्त रहते हैं कहते हैं कि छोड़ो ना इसे, इस पे क्या ही तुम ध्यान दे रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब लियोन कहता है कि ठीक है, हम लोग पहले उस मॉन्स्टर को मारेंगे और हमारा ही क्लैन यहाँ पे बनेगा। इसके बाद ओफेलिया सभी को डिटेक्ट कर लेती है और पता लगाती है कि आखिर मॉन्स्टर्स कहाँ कहाँ पर है। तब ये जो वुल्फ वाला बंदा रहता है बता रहा होता है कि नोएल पिछले दिन मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम लोगों को बिट्रे कर दूं। ओफेलिया भी यही सेम बात कहती है, काइम भी यही सेम बात कहता है और साथ ही साथ लियोन भी यही सेम बात कहता है। इसका मतलब ये है कि पिछले दिन हमारा नोएल सभी लोग के पास आया था और सभी से कहा था कि एक दूसरे को बिट्रे कर दो, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि सबका जज्बा बहुत ज़्यादा है और कोई भी अपनी टीम को ऐसे धोखा नहीं देने वाला है। इनकी टीम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये सुन के पहले तो लियोन को थोड़ा सा शौक लगता है कि वो सबके पास में आया था, इसका मतलब वो हम सबको गुमराह करना चाहता है। मगर इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में ही जीतेंगे, क्योंकि हम लोग साथ में 1 स्टार रेजिलिया बनेंगे। अभी तो ये लोग बी रैंक वाली टीम है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पास्ट के सीन को, जहाँ पर वो ऑफिसर से बात कर रहा होता है नोएल, और वो कहते हैं कि तुमने लेटर भेज के कुछ ज़्यादा कांड नहीं कर दिया है। तब वो कहता है कि आप ही ने तो मुझे इसके लिए सहमति भरी थी, और वैसे भी आप चिंता मत करिए, कुछ ज़्यादा बड़ा कांड नहीं होने वाला है। और ये सब पहले से ही नोएल और ऑफिसर का प्लान रहता है, ये लोग एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, उसके बाद ही ये सारा काम हो रहा होता है। समझ रहे हो तुम लोग, दोनों पहले से मिले हुए हैं। और आगे हमें कोगा को दिखाया जाता है जो कहता है कि कहीं वो लोग हमसे पहले उस मॉन्स्टर को ना हरा दे। नोएल कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब मेरा प्लान का एक पार्ट है, क्योंकि जो लियोन है उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है और एंजल विंग्स नाम है उसका, और मुझे पता है कि वो अपनी टीम को बिट्रे ज़रूर करेगा, क्योंकि मैंने पहले से ही सारा प्रेडिक्शन और प्लानिंग बना लिया है। तो नोएल जो रहता है वो बड़ा खतरनाक रहता है, उसे पता रहता है कि यही अपनी टीम को धोखा देगा। आगे हमें दिखाया जाता है पास्ट में। तो पास्ट में जो नोएल रहता है वो गया रहता है बार में, जहाँ पर उसकी मुलाकात किम से रहती है, और वो डायरेक्टली उसे कह देता है कि तुम अपने दोस्तों को बिट्रे क्यों नहीं कर देते हो। ये बात सुनने के बाद किम को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाद में हंसने भी लगता है और कहता है कि अगर मैं अपने साथियों को बिट्रे कर दूँ तो तुम मुझे क्या दोगे, सोना चांदी जेवरात लड़कियाँ, और क्या देना चाहते हो तुम मुझे, लेकिन मैं बिट्रे नहीं करने वाला हूँ। नोएल कहता है कि देखो, एक बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि तुम लियोन के बराबरी के नहीं हो। भले तुम लोग की टीम में सबको लगता है कि तुम लोग एक बराबरी हो, लेकिन जो लियोन है वो तुमसे कई गुना ताकतवर है और वही स्टारडम है, और आगे चल के वही मेन होगा, तुम कभी मेन नहीं हो पाओगे। तब किम इस पे कहता है कि देखो, मुझे कभी मेन बनने का कोई शौक नहीं है, जो लियोन है वो मेरे छोटे भाई जैसा है और मैं बस उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा दम है और उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि वो आगे बढ़ सकता है, समझे, और मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट के सीन को, जहाँ पे वो मॉन्स्टर आ चुका रहता है, और ये मॉन्स्टर बड़ा खतरनाक रहता है क्योंकि ये माइंड रीड कर सकता था। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है और ये तो बस इनकी तरह खिलौनों की तरह खेल रहा होता है। ये लोग भले कोई भी हमला कर रहे होते हैं वो उसके ऊपर लग ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे पहले से पता रहता है कि ये लोग कौन सा हमला करने वाले हैं। वो मॉन्स्टर इनके ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला कर देता है और ये लोग तो आराम से यहाँ पे बस खा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि ओफेलिया का एक हाथ उड़ गया रहता है और काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगी हुई रहती है। सो ये मॉन्स्टर आ रहा होता है और कहता है कि तुम भी मेरे छोटे छोटे चीज़ों जैसे हो। तो यहाँ लियोन उससे निपटने की कोशिश
कर रहा होता है और वो लोग भाग रहे होते हैं, मगर मॉन्स्टर कहता है कि तुम लोग भाग के जाओगे कहाँ, कहीं भी भाग के जाओगे मैं तुम लोग को पकड़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर दिख रहा है और तुम्हारे मन में भी अभी डर ही चल रहा है। तो लियोन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग छुपे हुए रहते हैं एक प्रोटेक्टिव बैरियर में, जहाँ पे इन लोगों ने ऑफिलिया को वापस से हील कर दिया रहता है, मगर वो वैसे लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं रहती है। लियोन कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसे रोकने के लिए, लेकिन किम कहता है कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा, उसके बाद लियोन तुम जाना और तुम उसे जाके मार देना। मगर ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है लियोन को। कहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें नॉयल की टीम की मदद लेनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो, हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। लेकिन लियोन उन्हें समझा रहा होता है कि देखो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वो मॉन्स्टर हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग चाह के भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो। अब ये बात सुन के तीनों को वो बात याद आ जाती है जब हमारे लियोन ने बोला था कि कैसे जो लियोन है वो उसे धोखा देगा, मतलब इनकी टीम को धोखा देगा। और अभी इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि नॉयल बिल्कुल सही बोल रहा था, इसने हम लोग को धोखा देने की कोशिश की है। इसलिए अब क्या किया जाए, सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन जो कीम रहता है कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तब लियोन कहता है कि देखो हमें नॉयल की मदद लेनी पड़ेगी। और अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया रहता है, कीम को गुस्सा आ गया रहता है और बाकी दोनों को भी गुस्सा आ गया रहता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये ऐसा कैसा बोल रही है, हमारी टीम का लीडर है। लेकिन वो कहता है कि मैं लीडर होने के नाते ही बोल रहा हूँ। तब कीम कहता है कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा मानता था, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुम दुश्मन के ऊपर भरोसा करना चाहते हो, क्या तुम्हें उस पे मुझसे ज़्यादा भरोसा है। लियोन कहता है कि अभी फिलहाल के लिए तो हाँ, मैं नॉयल पे ज़्यादा भरोसा करूंगा तुमसे। अब ये बात सुन के कीम तो पूरा टूट गया रहता है और कीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपना चाकू निकालता है और इसे मार देता है। कहता है कि चिंता मत करो, इससे तुम मरने नहीं वाले हो, इससे तुम बस बेहोश हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई जैसा मानता था, लेकिन अब तुम होगी, अब क्या ही बोला जा सकता है तुम्हें। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी उदास रहता है और इतनी देर में मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन फिर हमारा नॉयल भी उतनी देर में बीच में आ जाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और नॉयल को देख के वो मॉन्स्टर एकदम उसकी तरफ मारने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले उसे कोगा से भी तो निपटना पड़ेगा। अल्मा भी यहाँ पे छुपी हुई रहती है और नॉयल ने यहाँ पर एक बहुत ही महंगी बुलेट को खरीदा है, समझे, तो वो शूट कर देता है जहाँ इसे लग चुका रहता है, इससे दर्द हो रहा होता है इतने सालों के बाद। वो माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि कोगा और नॉयल का टेलीपैथी के जरिए माइंड एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। और जो हमारा नॉयल है उसने नई एबिलिटी भी हासिल कर ली है, तो इसकी वजह से उसके दिमाग में जो भी चीज़ चल रहा होता है बहुत तेज चल रहा होता है। तो जब भी वो उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है वो एकदम रोने लगता है और फिर बीच में नॉयल आ जाता है, अल्मा आ जाती है, अल्मा आके देती है एक जोर। सो नॉयल ने तो यहाँ पे पूरा प्लान एकदम बना लिया रहता है और उसने अल्मा को भी कह दिया रहता है कि तुम्हें आना है, हमला कर देना है। और यहाँ पे अल्मा आती है, उसके पास एक नई स्किल रहती है जिससे वो मॉन्स्टर उसे देख नहीं पाता और अल्मा जब उसे मारती है तो भाई इतना खतरनाक हमला लगता है कि बीच में छेद हो चुका रहता है और मॉन्स्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन लोगों ने कॉम्पिटिशन जीत लिया और जो दूसरी वाली टीम है उसे डिसबैन होना पड़ेगा पूरी तरीके से। लेकिन जो गेम रहता है कहता है कि नहीं, तुमने हमें फंसाने की कोशिश की है। नॉयल कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ भी फंसाने की कोशिश नहीं की है, मैं तो बस तुम लोग से सच उगलवा रहा था। और वैसे भी लियोन ने तुम लोग को धोखा दिया है और लियोन तुम लोग से बहुत ज्यादा आगे है, मैं ये बात बहुत पहले से जानता था। तुम लोग की टीम तो पहले से ही टूटी हुई थी, मैंने तो बस उसमें थोड़ा सा और घी डाल दिया है और कुछ भी बड़ी बात नहीं है लियोन, क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जैसा इन लोगों के बीच में शर्त हुआ था उस मुताबिक जो हमारी नॉयल की टीम है वो जीत गई है और जो लियोन की टीम है उसे हमेशा हमेशा के लिए डिसबैन होना पड़ेगा, मतलब इस नाम का कोई भी टीम अब नहीं है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये बात पूरे एकदम शहर में फैल चुकी रहती है आग की तरह। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सब लोग पढ़ रहे होते सब एकदम हैरान होते हैं कि नॉयल ने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं होता है, नॉयल ने हरा दिया उनकी टीम को। और टीम के बाकी मेंबर सब अलग अलग हो चुके रहते हैं क्योंकि टीम को डिसबैन होना था, तो सब लोग दूसरे दूसरे ग्रुप में जा रहे होते हैं और इधर उधर करके सब लोग पहुंच चुके रहते हैं। और नॉयल भी ये खबर पढ़ाता है, लेकिन कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें सबमिट करेगा, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। नॉयल कहता है कि मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वो लेके रहता हूँ, भले मुझे कैसे भी क्यों ना लेना पड़े, और तुम भी मेरी टीम में आओगे, देखना मैं तुम्हें भी छुड़ाने का रास्ता निकाल लूंगा। वो कहता है चलो देखा जाएगा। दूसरी तरफ हमें केम को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही आज जूस पी रहा होता है। तब वो बारोनर कहता है कि देखो तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो तो तुम्हारे भाई जैसा था ना, आखिर तुम क्या कर रहे हो। तब किम कहता है कि नहीं, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे मारने की कोशिश की थी, भले मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए नहीं मारना चाहता था, थोड़ी देर के लिए बेहोश करना चाहता था, लेकिन वो सही था, वो कैप्टन है और उसे हक बनता है, उसने जो भी फैसला उस वक्त लिया था वो सही था लियोन, मेरी वजह से। तब वो कहते हैं कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तो वो छूटा हुआ तो है। तब वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी वो तुम्हारे बंधन में, उसे ऐसा लग रहा है कि तुम गिल्टी और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो गिल्टी है, ऐसे तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आगे हमें लियोन को दिखाया जाता है जिसे दूसरे गिल्ड के बंदे बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं क्योंकि अब लियोन की पार्टी डिसबैन हो चुकी है पूरी तरीके से, तो अकेला रह गया है और ये बंदा उसका मजाक उड़ा रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम्हें कौन बचाने के लिए आने वाला है, अब तो तुम्हारी टीम भी नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ में कोई है। तो यहाँ पे ये लोग इसका बहुत ही गंदा तरीके से मजाक उड़ा रहे होते हैं। उतनी देर में नॉयल और उसकी टीम वहाँ पे
पे आ चुकी रहती है। जब ये तीनों यहाँ पे आते हैं तब उस दूसरे टीम के जितने बंदे रहते हैं वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा दम नहीं रहता और वो जो लीडर रहता है वो खड़ा रहता है। अब नॉयल को यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि आगे से इस टोन में बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये जो दोनों बंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा डर गए रहते हैं नॉयल की प्रेजेंस से, क्योंकि नॉयल रहता बहुत ज़्यादा डरावना है, भले देखने में लड़की जैसा लेकिन बहुत डरावना रहता है। और ये जब बकने की कोशिश कर रहा होता है तब उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और नॉयल ने तो इसकी नाक भी उड़ा दी रहती है और कहता है कि आज से कभी भी ऐसे ज़ोरदार आवाज़ में बात करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और वो तो डर गया रहता है। और फिर लियोन के पास आता है नॉयल। लियोन कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। नॉयल कहता है कि तुम अब आज़ाद हो, तुम्हें अपने पंख फैलाने चाहिए। देखो जो तुम्हारे पुराने टीममेट्स थे। तब लियोन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनके साथ एकदम परफेक्ट टीम था, तुम्हारी वजह से सब चीज़ हमारा बर्बाद हो गया, तुम एक नंबर के फालतू इंसान हो। लेकिन नॉयल कहता है कि देखो मेरी वजह से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम भले लोग तुम्हें कुछ भी कहें लेकिन तुम कोई ट्रेटर नहीं हो। एक टीम से दूसरी टीम को ज्वाइन करोगे और देखो अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हारी पुरानी टीम की लेगेसी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो बात ये रहेगा कि लोग तुम्हारे पुराने टीम के भी नाम को जानेंगे और तुम्हें एक नए नज़रिए से देखेंगे। लोगों का क्या है भाई, लोग तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नए में जो भी तुम अचीवमेंट हासिल करोगे लोग बस उसे ही याद रखेंगे, उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। और रही बात तुम्हारे दोस्तों की, उन लोगों ने भी अपना अपना रास्ता चुन लिया है तो तुम्हें भी अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। तब वो पूछता है नॉयल से कि आखिर तुम हो कौन और क्या करना चाहते हो। तब नॉयल बताता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर क्लैन बनाऊंगा और उसका लीडर बनूंगा, मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि आखिर सबसे ताकतवर सीकर कौन है। और यहाँ पे लियोन भी उसकी टीम में आने के लिए मान जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है इन दोनों को, जहाँ पे वो कह रही होती है कि नॉयल ने तो चीटिंग की है और आपने भी उसकी मदद की थी। तब वो कहता है कि नहीं, देखो ऐसे भी आगे आने वाला जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी टीम को मजबूत बनाए। मारियो कहती है कि कहीं आपके कहने का मतलब वो तो नहीं। तब वो कहते हैं कि हाँ, लेवल 9 का बॉस, मैंने उसे यही मिशन दिया है लेवल 9 का। आगे हम देखते हैं कि चारों जा रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता है कि देखो अब लियोन इसकी टीम में आ गया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। तब तक पीछे से केम भी आ चुका रहता है और नॉयल कहता है कि चिंता मत करो, इन लोगों को जो बोलना है बोलने दो। लेकिन जब केम आ चुका रहता है तो उसका सामना लियोन से हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम एक धोखेबाज हो और मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, नॉयल को मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले वो नॉयल पे हमला करता, लियोन उसे एक जोरदार पंच मार के गिरा देता और लियोन की तारीफ हो रही होती कि वाह इसने हमला भी नहीं किया। और फिर आगे बढ़ रहा होता है तब केम कहता है कि मेरे दोस्त, जिंदगी में तुम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। और थोड़ा सा लियोन जब पीछे मुड़ के देखने की कोशिश करता है तब नॉयल कहता है कि नहीं पीछे मत मुड़ना, तुम्हें अब आगे देखना है, तुम पीछे नहीं मुड़ सकते हो। तो वो कहता है जी बॉस, और यही कहने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। केम सोच रहा होता है मेरे प्यारे दोस्त तुम बहुत ऊपर जाओगे। आगे हमें दिखाया जाता है कि इसे एक जगह मिली रहती है, 20 मिलियन खर्च करके इसे एक घर मिला हुआ रहता है। हालांकि ये जो घर है बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है, इसलिए इसे इतने सस्ता मिल गया है। तो वो लोग तो डर रहे होते हैं, मगर नॉयल कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक्सॉर्सिज्म की बुक है और मैं इस बुक से कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जिन मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाऊंगा, जिस भूत को नहीं मार पाऊंगा, मैं इससे मार दूंगा। वैसे भूत भूत कुछ होता नहीं है, ये लो। और एक चाम भी देता है जिसके ऊपर एस बना हुआ रहता है और ये स्नेक का पैटर्न रहता है और वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान देने लगता है, बहुत ज्यादा ज्ञान। और वाइल्ड टेम्पेस्ट इनकी टीम का नाम है। तो वाइल्ड टेम्पेस्ट का पहला मिशन रहता है एक लेवल 9 के बॉस को हराना, जो कि एक भेड़िया रहता है और वो समन कर सकता था अनडेड्स को। तो उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। यहाँ पे नॉयल की बात मान के वो लोग किसी भी तरीके से हमला कर रहे होते हैं, अपना गुजारा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो भेड़िया है बड़ा खतरनाक है भाई। उसके हमले और ये जो जितने भी स्केलेटन्स है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो किसी भी तरीके से नॉयल उन लोगों को काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है और वो तो दूर से मैच देख रहे होते हैं हमारे ऑफिसर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये लोग छुप के रहते हैं और इनकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी रहती है, क्योंकि अल्मा भी थक गई, कोगा भी थक गया और लियोन भी थक गया। उनके पास बिल्कुल भी दम नहीं बचा हुआ रहता है। मगर जो भेड़िया रहता है वो कहता है वो मेरे प्यारे इंसानों, मैं आ चुका हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। और धीरे धीरे करके भेड़िया आगे बढ़ चुका रहता है। नॉयल यहाँ पे कुछ गिन रहा होता है और फिर भेड़िया कहता है कि तुम लोग को खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तब नॉयल कहता है कि चलो हम लोग एक डील करते हैं और वो उसे एक स्प्रे के बारे में बताता है। ये जो स्प्रे है इसके बारे में ऐसे डींगे हाँकने लगता है। तब वो भेड़िया कहता है कि स्प्रे से मेरा क्या लेना देना। नॉयल कहता है कि इससे तुम्हारा लेना देना ज़रूर है, क्योंकि तुम्हें इससे ज़रूर कुछ होगा। और फिर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है। असल में ये जो पॉइजन है वो अल्मा का रहता है, उसके ब्लड से इस पॉइजन को बनाया गया रहता है और नॉयल ने बहुत सारा उसका ब्लड भी निकाल लिया रहता है। और ये भेड़िया इस पॉइजन से नहीं बच सकता है क्योंकि इसके पूरे शरीर में फैल गया है। नॉयल ने पहले से ये जाल बिछा के रखा हुआ था। वो भेड़िया कहता है कि वाह ह्यूमन, तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, और लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, एक आखिरी बार तो मार के रहूंगा। लेकिन उससे पहले ही नॉयल अपनी बंदूक निकालता है और एक स्पेशल शूट कर देता है भाई। वो भेड़िया हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर सो चुका रहता है। आगे हम देखते हैं कि वो हमारे ग्रैम्स यानी ऑफिसर को बता रहा होता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर सीकर बनूंगा और अपने ग्रैंडपा जैसा ही बनूंगा, क्योंकि लोग हमेशा याद रखेंगे मुझे। और जब वो ये बात बोलता है तो इन्हें इसकी आंख में एक चमक दिखाई देती है कि ये बिल्कुल अपने दादा पर ही गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला जो सीजन है ये यहीं पे खत्म होता है। कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें ये वाला एनिमे का सीरीज